हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज पंकज। मैं चैनल में आउट ऑफ। चलिए मैं स्टार्ट करने वाले हैं सेक्शन ई में हम करने वाले हैं। देखो हमारा सेट हमारा कौन सा चल रहा है, 31 सारे सेक्शन ए बी सी डी कर लिया हम। करने वाले हैं केस स्टडी क्वेश्चन यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 36 जो लिखा हुआ है, यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे क्वेश्चन लिख देते, पढ़ लेते पहले। अ रेक्टेंगल फ्लोर एरिया कैन बी कंप्लीट टाइल विद द 200 स्क्वायर टाइल्स। ठीक है, कोई एक रूम है, वहाँ पे 200 टाइल्स लगी हुई हैं, ठीक है ना। कौन साइज साइज में जो टाइल्स हुआ है स्क्वायर है, ठीक है ना, स्क्वायर साइड में लिखा है। तो इफ द साइड ऑफ द लेंथ फॉर ईच टाइल्स इंक्रीज 1 यूनिट इट वुड टेक 128 टाइल्स। ठीक है, अगर जो भी साइज अभी है उसमें कितनी टाइल्स लग रही है, 200 लाइट टाइल्स लग रही हैं। अगर उसका साइज बढ़ा देते 1 सेंटीमीटर तो चारों तरफ बढ़ेगी, क्योंकि स्क्वायर है, चारों साइड सब सेम होनी चाहिए। अगर 1 सेंटीमीटर बढ़ाते हैं, एक यूनिट बढ़ाते हैं, यूनिट लिखा हो ना, सेंटीमीटर कुछ मालूम नहीं है, तो अगर 1 यूनिट बढ़ाते हैं तो वहाँ पे अब 200 की जगह में 128 ही लग रही हैं, 128 ही हमारी क्या है टाइल्स लग रही हैं। तो इसमें इसके अकॉर्डिंग अब देखो क्वेश्चन में आते हैं, ठीक है। लेट अस अज्यूम ओरिजिनल लेंथ ईच ऑफ द टाइल ईच साइड ऑफ द टाइल्स इज एक्स। यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, वेरी गुड। तो चलो पहला क्वेश्चन हम डायरेक्टली बना लेंगे। पहला क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है, लेट साइड ऑफ टाइल्स क्या लिया हुआ है यहाँ पे, एक्स यूनिट दिया है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर टाइल्स क्या हो जाएगा यहाँ पे, फॉर्मूला लिख देंगे ए स्क्वायर मतलब कि एक्स स्क्वायर, मतलब एक्स स्क्वायर एरिया आ गया। तो टोटल एरिया निकालेंगे, टोटल एरिया ऑफ क्या फ्लोर, टोटल एरिया ऑफ फ्लोर निकालेंगे तो क्या है, देखो एक टाइल्स का एक्स स्क्वायर है तो 200 टाइल्स का कितना होगा, तो 200 इंटू एक्स स्क्वायर मतलब तो 200 एक्स स्क्वायर आ गया। ये है उसका एरिया, किसका, रूम का एरिया, फ्लोर का एरिया, ये हमको मिला है। टोटल टोटल एरिया ऑफ फ्लोर, टोटल एरिया का 200 स्क्वायर मिला, ठीक है ना। अब आता है, हम यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है, तो इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों जो एरिया है, आप देखो एक बार पहले में ये हुआ, दूसरा कंडीशन में क्या होगा हमारा, सेकंड कंडीशन देखेंगे, सेकंड क्वेश्चन नहीं है, सेकंड कंडीशन है। सेकंड कंडीशन में हमारा क्या बन रहा है, यहाँ पे बोला गया है, इसको जब लिख बनाता हूँ, चलो यहाँ पे लिख देता हूँ। सेकंड कंडीशन हमारा क्या बोला है, 128 लग रही है। अगर इंक्रीज कर देता हूँ तो नाउ लेट साइड ऑफ टाइल्स, साइड ऑफ टाइल्स क्या है, x+1, ठीक है। सेकंड केस, सेकंड केस डाल देके लिख देना, या फिर आफ्टर इंक्रीजिंग लिख सकते हो, ठीक है। तो एरिया ऑफ वन टाइल्स, एरिया वन टाइल्स का निकालेंगे तो क्या आएगा, ई स्क्वायर मतलब कि हमारा x+1 का होल स्क्वायर आ जाएगा, ये आ गया, ठीक है। तो टोटल एरिया ऑफ द फ्लोर, टोटल एरिया ऑफ फ्लोर क्या आएगा, 128 टाइल्स यूज कर रहे हैं तो 128 इंटू x+1 का होल स्क्वायर। आप क्या करना है, दोनों का इक्वेट कर दें, दोनों क्या है, टोटल एरिया ऑफ द फ्लोर यहाँ पे भी है, टोटल एरिया ऑफ द फ्लोर है। तो इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 डाल के इसको इक्वेट कर देते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 बना के लिख देना है। तो यहाँ पे पहला इक्वेशन क्या बन रहा है हमारा, 200 स्क्वायर आ रहा था, दूसरे में आ रहा है 128 इंटू x+1 का होल स्क्वायर। तो ये पहले क्वेश्चन का आंसर हमारा ये होगा इतना, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है, राइट करस्पॉन्डिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म उसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, ठीक है। तो 200 एक्स स्क्वायर यहाँ पे था, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे 128, तो पहले होल स्क्वायर निकालेंगे। तो यहाँ पे होल स्क्वायर क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, यहाँ पे 1 है ये, प्लस 2x और 1, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 128 इंटू आएगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x, ठीक है। अब मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 128 एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस 128 प्लस 128 को डबल करेंगे 256 एक्स आ जाएगा। यहाँ पे 200 एक्स स्क्वायर, 200 एक्स स्क्वायर, 200 एक्स स्क्वायर को उधर भेज दो तो यहाँ पे जीरो हो जाएगा। यहाँ पे माइनस का 200 लिख देता हूँ मैं एक्स स्क्वायर, या फिर आप चाहिए कन्फ्यूजन नहीं हो लास्ट में लिखना उसको, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 128 एक्स स्क्वायर एज इट इज, प्लस 128 एज इट इज, प्लस 256, राइट, एंड ट्रांसफर दैट माइनस 200 एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा कितना, इसको अगर माइनस करेंगे एक्स स्क्वायर आएगा कितना, यहाँ पे 72, ठीक है। तो 72 एक्स स्क्वायर आएगा वो माइनस का, यहाँ पे प्लस का 256 एक्स और माइनस प्लस का 128 इक्वल, ठीक है, इक्वल वही रहने दो। आगे करना है इसको, अगर मैं सबको इधर डालूँ या फिर सबको माइनस चेंज, सबको साइन चेंज कर देता हूँ, ठीक है ना। तो आएगा 72 एक्स स्क्वायर प्लस, प्लस नहीं माइनस हो जाएगा, तो माइनस 256 एक्स माइनस का 128 इक्वल टू 0, ठीक है। अब क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, इसको और किस टेबल से डिवाइड किया जा सकता है, मैक्सिमम किससे डिवाइड कर सकते हैं। तो मैक्सिमम क्या है, हम डिवाइड कर सकते हैं 8 टेबल से, करेक्ट, आई थिंक 8 टेबल से कर सकते हैं। तो 8 टेबल से डिवाइड करते हैं, यहाँ भी और यहाँ भी, ठीक है, और यहाँ पे सबको डिवाइड करते हैं 8 से डिवाइड करते हैं तो क्या मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। तो 8 से में डिवाइड कर देता हूँ, यहाँ पे मिलेगा
8 9 जा, तो यहाँ पे 9x² आ गया, तो 9x² आ गया। नेक्स्ट में क्या लिखा हुआ है, इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा 8 3 जा और आएगा कैरी 1 8 2 जा, तो 32x आएगा, तो माइनस का 32x आ जाएगा। नेक्स्ट में करेंगे, इसको करेंगे तो 8 1 जाएगा और 4 कैरी मतलब 16, तो आ जाएगा यहाँ पे माइनस का 16 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा हमारा सेकंड क्वेश्चन का आंसर। आते क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ x लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द ईस्ट टेल, ठीक है। और यहाँ पे लिखा हुआ है सेम चीज़ को क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करके बनाना है या फिर कोई भी कर, तो हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड कर लेते हैं, ज़्यादा बेटर है। इसको अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आएगा 16 माइनस 16 इंटू 9 करेंगे तो आएगा 1 माइनस 144। अब यहाँ पे ऐसे दो नंबर चाहिए जो इसको सेटिस्फाई करे 32 को, ठीक है। तो यहाँ पे हम ऐसे कौन से दो नंबर ले सकते हैं, और यहाँ पे दोनों नेगेटिव ही हैं, ठीक है। तो हम ले सकते हैं यहाँ पे 36 माइनस 36 का माइनस का प्लस का 4, तो 36 4 जगह करते हैं तो हमारा आएगा क्या 144 ही आने वाला है, ठीक है ना। यहाँ पे 9x², यहाँ पे माइनस का 36x प्लस का 4x आएगा, ये प्लस का रहेगा, प्लस का 4x माइनस 16 इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पे कॉमन लेंगे तो आएगा 9x, कॉमन लेंगे तो x माइनस 4 बचेगा, यहाँ पे 4 कॉमन लेंगे तो x माइनस 4 बचेगा इक्वल टू 0। तो x माइनस 4 बचा, यहाँ पे 9x प्लस 4 बचेगा इक्वल टू 0। तो यहाँ पे x वैल्यू कितना आ जाएगा 4 आ गया, और यहाँ पे x वैल्यू का माइनस 4/9, तो ये हम लेंगे नहीं, हम लेंगे क्या x वैल्यू 4, तो लेट सॉरी नॉट लेट, ये हो गया। तो यहाँ पे लिख देंगे कि साइड ऑफ ईच टाइल्स इज 4 सेंटीमीटर, तो पहला हमारा 4 सेंटीमीटर होगा। यहाँ पे एक्चुअली पूछा था फाइंड द एक्स वैल्यू, तो यहाँ पे फाइंड द एक्स वैल्यू, तो एक्स वैल्यू निकालेंगे तो हमारा आंसर होगा। तो ये केस स्टडी हमारा ये हो गया है, कोई स्टडी नंबर 36 केस स्टडी हो गया। केस स्टडी करेंगे नेक्स्ट वन, ठीक है। 37 आता है, बहुत ईजी क्वेश्चन है, ये भी बहुत मजेदार क्वेश्चन है। यहाँ पे देखो क्वेश्चन लिखा हुआ है, यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है राइट द मीडियन क्लास। मीडियन क्लास पता करने के लिए क्या होता है, सबसे पहले इसका CF निकालते हैं, ठीक है ना। तो चलो मैं यहाँ पे CF निकाल के दिखा देता हूँ। CF क्या निकालना होता है इसमें, मतलब ऐड कर देना। तो पहला तो 8 होगा, दूसरा में क्या आ जाएगा, सेकंड में क्या आ जाएगा हमारा 8 + 9, इसको ऐड कर देंगे तो आएगा 17, 17 को ऐड करेंगे तो 27, 27 को ऐड करेंगे तो आएगा 39, 39 को ऐसे करेंगे तो 48। हमारा जो n आ रहा है वो 48 आ रहा है, तो n/2 निकालेंगे तो कितना आएगा हमारा n 48/2 कर देंगे तो आएगा क्या 24। तो हमारा क्लास मार्क कैसे निकाला जाता है, हम देखते हैं कि 40 जो n/2 जो भी आता है, n/2 जो भी आंसर आएगा उससे बड़ा नंबर हमको मार्क करते हैं CF में। तो उससे बड़ा नंबर मार्क करना है CF में, मतलब क्या है 24 से बड़ा क्या दिख रहा है 27 दिख रहा है। तो ये वाला जो बॉक्स है, ये वाला बॉक्स को आपको मार्क कर लेना पूरा, ठीक है। ये बॉक्स को मार्क कर लेना, इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें मिलने वाली हैं, ठीक है। ध्यान रखना जब आप क्वेश्चन भी करोगे तब भी ये भी चीज़ करना। तो यहाँ पे देखो क्लास मार्क क्या है 30 to 40। तो पहले क्वेश्चन में जो हमारा मीडियन क्लास है, ठीक है, तो मीडियन क्लास जो है, मीडियन क्लास से बोलेगा लेंगे 30 to 40, मिला कैसे वो भी थोड़ा सा हिंट दे देना सही रहेगा। पहले व्हेन बॉल वाज पिक्ड अप वाज द प्रोबेबिलिटी द कॉलिंग ऑफ द इवन नंबर। देखो अभी मैंने ये तो यहाँ पे करता हूँ पहले से, ठीक है। टोटल यहाँ पे देखो, यहाँ पे इससे मतलब कि यहाँ पे टोटल नंबर कितने बॉल्स हैं, नंबर अनाउंस्ड कितने नंबर्स हैं यहाँ पे, टोटल नंबर दिख रहे हैं, टोटल नंबर हमारे पास 75 नंबर्स है, ठीक है। तो टोटल इवन नंबर कितने होंगे, टोटल इवन नंबर्स, ठीक है। तो इवन नंबर यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा है व्हेन फर्स्ट बॉल वाज पिक्ड, ओके। तो ये बॉल्स है, नंबर ऑफ बॉल ये है, और ये हमारा कितना टाइम हमको मिला है, तो इससे कोई मतलब नहीं है हमको सिर्फ इस बॉक्स से मतलब यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे इवन नंबर 75 अगर है तो 75 में इवन नंबर कितने होंगे, इवन नंबर होंगे यहाँ पे देखो 75 यहाँ पे ऑड नंबर है ना, तो यहाँ पे यूज होता है 75 माइनस 1/2 कर दो तो कितना जाएगा यहाँ पे 74, उसको करेगा तो 37। तो इवन नंबर हो गया हमारे पास 37, या हाफ कर दो, 75 का हाफ करोगे तो कितना आएगा 37.5, मतलब 37 ही लेंगे क्योंकि 75 भी क्या है ऑड है, ठीक है। तो 75 को ना कंसिडर करके 74 तक कंसिडर करेंगे, उसको हाफ करके 37 आएगा, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, फेवरेबल आउटकम 37 है और टोटल आउटकम क्या है 75, तो ये हमारा हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो फाइंड द मीडियन क्लास। मीडियन क्लास पूछा है, देखो मीडियन क्लास का फॉर्मूला यहाँ पे मीडियन क्लास में निकाला हुआ है, ऐसा फाइंड द मीडियन नॉट क्लास, मीडियन पूछा है, पूरा आंसर निकाला। तो मीडियन फॉर्मूला क्या होता है, देखो हमारा मीडियन का फॉर्मूला लिखता हूँ L प्लस, ये थर्ड का L प्लस यहाँ पे n/2 माइनस CF F इंटू एच। तो हमको इसके लिए सब निकालना पड़ेगा। देखो हमने n/2 निकाला हुआ है, क्लास मार्क मतलब कि L क्या है हमारा 30 जाएगा, यहाँ पे लोअर लिमिट हो जाता है, ठीक है। ये हमारा F है, F हमारा 10 आ गया है। CF क्या होता है, जो इसके प्रीवियस होता है वो होता है CF हो गया, और H क्या होता है इन दोनों के बीच का डिफरेंस। तो 15 में माइनस करेंगे 0 तो कितना आएगा, तो यहाँ पे आएगा 15 माइनस 0 मतलब कि 15 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। अब इसमें वैल्यू रखते हैं, तो मीडियन निकाल देते हैं इसका, मीडियन पूरा लिख देना। L हमारा कितना है 30 प्लस n/2 है 24 माइनस CF हमारा कितना है यहाँ पे 17 है, F हमारा है 10 और H हमारा क्या 15 है। इसमें वैल्यू रख दो, वैल्यू रखने के बाद क्या आ गया यहाँ पे
30 प्लस यहाँ पे ध्यान रखना 30 और 10 को कैंसिल मत कर देना, ठीक है, तो गलत हो जाएगा। 24 माइनस 17 करेंगे, 24 माइनस 17 करेंगे तो क्या आएगा यहाँ पे 7 आ जाएगा, 7 इंटू 15 आ जाएगा, बाई 10 है ही अपना, मल्टीप्लाई कैंसिल कर सकते हैं इसको, 2 टेबल से तो कर ही सकते हैं, या फिर मल्टीप्लाई कर दो पहले। तो 30 प्लस 15 7 जा हो जाएगा 105 डिवाइड बाई 10, इसको ऐड करेंगे तो आएगा 10.5 आ जाएगा, और ऐड कर देंगे तो 40.5 आएगा, ये हमारा मीडियन आ जाएगा, ठीक है ना। ठीक है, तो मैं एक ही क्वेश्चन कर रहा हूँ यहाँ पे मीडियन का, ठीक है। और मोड चाहिए तो मोड भी आपको मैं करके दिखा देता हूँ। चलो तो मोड जल्दी से निकाल लेते हैं। मोड का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, हमारा होता है L प्लस F1 माइनस F0, यहाँ पे होता है 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। तो यहाँ पे सबसे पहले F1 निकालना होता है, ठीक है। F1 क्या हमारा जो सबसे बड़ा नंबर है क्या है 12 है, तो यहाँ पे 12 है। यहाँ पे F0 निकालेंगे तो क्या मिलेगा हमको 10 मिलेगा। ये हमारा F1 F0 F2 कितना है 9 है, ये तीनों वैल्यू मिल गए। H हमको मालूम है 15 है पहले से, और L जो होगा जो मीडियन क्लास में देखेंगे यहाँ पे मीडियन क्लास में क्या 45 है। अब मॉडल क्लास नॉट मीडियन क्लास, मॉडल क्लास में क्या है यहाँ पे 45 दिख रहा है, तो ये हमारा L है 45, वैल्यू रख दो यहाँ पे। तो 45 प्लस F1 क्या है हमारा, यहाँ पे से वैल्यू रख दो 12 है, 12 माइनस 10 हो जाना है यहाँ पे 2 इंटू 12 माइनस 10 माइनस F2 कितना हमारा 9 है, तो 9 इंटू 15 हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 45 प्लस यहाँ पे आ जाएगा 2, यहाँ पे आ जाएगा 24 माइनस 19 इंटू 15, ठीक है। तो यहाँ पे 45 प्लस हो जाएगा 30 हो जाएगा, यहाँ पे माइनस करेंगे तो आएगा 5, कैंसिल करेंगे तो 6, ऐड करेंगे तो 51। तो मोड जो आ रहा है हमारा कितना आ रहा है, मोड क्या आ रहा है हमारा 51, तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया है। तो ये भी क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया है। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर, लास्ट क्वेश्चन है हमारा 38 क्वेश्चन है, वाले खत्म कर लेते हैं इसको। फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे लिखा है फाइंड द अबव लेंथ ए आर इन टर्म ऑफ एक्स। यहाँ पे लिखा है ए आर पता करना है हमको, ठीक है ना। इनमें क्वेश्चन में देखेंगे क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी हुई है। यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है ए पी एक्स, यहाँ पे ये ए पी क्या है एक्स है, तो ये भी क्या एक्स होगा ना। तो यहाँ पे रीजन लिख देना है कि ए पी इज इक्वल टू ए आर इज इक्वल टू एक्स ही होगा, क्योंकि यहाँ लिख देना टेंजेंट, रीजन जरूर लिख देना, मार्क्स नहीं मिलेगा, ठीक है ना। टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट ए से, ठीक है। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन में लिखा हुआ है यहाँ पे राइट टाइप ऑफ द क्वाड्रिलेटरल बी क्यू ओ आर, ये हमको पता करना है। यहाँ पे क्वेश्चन में देखो लिखा हुआ है कहीं पे राइट एंगल एट बी, तो राइट एंगल ये बी है, ठीक है, हमको मालूम है ये भी राइट एंगल है और ये भी राइट एंगल है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री इज गिवन, ठीक है, लिख देना। यहाँ पे लिख देना कि एंगल आर इज इक्वल टू एंगल क्यू इज इक्वल टू 90, क्यों है, क्योंकि यहाँ पर देना एंगल बिटवीन रेडियस एंड टेंजेंट है, ठीक है, रेडियस एंड टेंजेंट है। इस वजह से क्या है हमारा क्या है 90 डिग्री, जब 3 मिल रहे हैं तो चौथा भी क्या होगा, जब 3 इज राइट एंगल देन चौथा भी क्या होगा राइट एंगल ही होगा, ठीक है ना। देन बी क्यू आर इफ 3 एंगल इज 90 देन एंगल ओ ऑल्सो 90 डिग्री, ठीक है। ये 90 डिग्री मेंशन कर देना है, ये हो गया। उसके बाद क्या करना है हम लोग को, ये लिख देना कि हमारा जो ये वाला जो है बी क्यू ओ आर इज स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, ये मेंशन कर देना। क्वेश्चन नंबर 3 में आता है, क्या पूछा गया यहाँ पे, लिखा है फाइंड द लेंथ ऑफ पी सी इन टर्म ऑफ एक्स हैंस फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स ऑल्सो, ठीक है। पहले पी से सी निकालना है, ठीक है, चलो निकाल लेते हैं। हमको मालूम ये एक्स है तो ये भी एक्स था, ठीक है। ये टोटल 7 थे, पहले यहाँ से ए से ए बी निकालेंगे। ए बी क्या लिख सकते हैं हम ए आर प्लस आर बी ले सकते हैं, आर बी ले सकते हैं, ठीक है। ए बी कितना है हमारा 7 है, ए आर हमारा एक्स है, और आर बी हमको मालूम नहीं है, आर बी रहने दो, ठीक है। तो उसको ट्रांसफर करेंगे तो 7 माइनस एक्स हो जाएगा क्या आर बी, ये हो जाएगा हमारा। तो 7 माइनस एक्स, तो यही सेम चीज़ रहेगा, आर बी इज इक्वल टू बी क्यू इज इक्वल टू 7 माइनस एक्स, ये लिख देना। यहाँ पे भी लिख देंगे टेंजेंट ड्रॉन एक्सटर्नल पॉइंट बी, ये रीजन लिख देना, ठीक है ना। नेक्स्ट में लिखेंगे अभी ये आ गया है हमारा, ये भी 7 माइनस एक्स होगा, तो यहाँ पर निकालेंगे इसको। तो यहाँ पे लिखेंगे बी सी इज इक्वल टू बी क्यू प्लस क्यू सी, दोनों को इस पार्ट को दोनों ऐड करेंगे तो टोटल आना चाहिए 15, ये 15 हो गया है। बी क्यू हमको मालूम है 7 माइनस एक्स दिख रहा है, और क्यू सी हमको मालूम नहीं है। इसको ट्रांसफर करेंगे तो 15 माइनस का 7 और प्लस का एक्स हो जाएगा इक्वल टू क्यू सी। सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा यहाँ पे 8 प्लस एक्स इज इक्वल टू क्यू एंड सी, और ठीक है ये हो गया। तो यहाँ पे इसको लिख देंगे क्या हमारा सी क्यू ही होगा ना, तो सी क्यू इज इक्वल टू सी पी इज इक्वल टू 8 प्लस एक्स, ठीक है। तो हो जाएगा यहाँ पे लिख देंगे टेंजेंट ड्रॉन
फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट सी से, ये रीजन आप लिख देना, ठीक है। इसके बाद आता है ये हमारा आ गया 8 + x, ठीक है, ये हो गया। अब देखो इसके बाद क्या करना है हमको, यूज पाइथागोरस इन ट्रायंगल ए बी सी, एंगल बी क्या है 90 डिग्री है, बाई पाइथागोरस से हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, हो जाएगा AC² इज इक्वल टू क्या आएगा AB² प्लस BC²। देखो AB कितना हमारा दिया है 7 का स्क्वायर, और BC कितना दिया हुआ है यहाँ पे 15² इक्वल टू AC², ठीक है। EB हमारा कितना ये 7 हो जाएगा 49, ये हो जाएगा 225, ऐड कर देंगे तो आ जाएगा कितना 4 आ जाएगा, यहाँ पे आएगा 472 274 आएगा, यहाँ पे AC² था, AC² आएगा तो आएगा रूट, और ये होता है अप्रॉक्सीमेटली हम देखेंगे तो होता है ये अप्रॉक्सीमेटली होता है 16.5 का ये होता है, ठीक है। अब बताते हैं हमारा AC का लेंथ हमने निकाला था, यहाँ पे क्या था एक x था, ये x था, यहाँ पे 8 + x था, तो टोटल AC का लेंथ कितना आएगा x + 8 + x करेंगे तो हमें आएगा 2x + 8, ठीक है। और यहाँ पे AC की वैल्यू कितना है 16.5, यहाँ पे 2x + 8 ट्रांसफर करेंगे तो 16.5 - 8 2x, सिंप्लीफाई कर देंगे, इसको सिंप्लीफाई कर दो तो माइनस करने में 8.5 आ जाएगा, और क्या है 2 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा अप्रॉक्सीमेटली 4.25 इज इक्वल टू x वैल्यू। तो इस तरह हम क्या करते हैं इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है इसमें, फाइंड द x एंड द रेडियस ऑफ द r, ठीक है। उसके बिहाफ में भी हम इसको जो भी x का वैल्यू आ गया, यहाँ पे x वैल्यू आ गया तो रेडियस पूछा है उसको निकाल सकते हो। पहले x वैल्यू निकालना पड़ेगा, जितना निकाला हमने, x वैल्यू निकालने के बाद क्या करेंगे, यहाँ पे रेडियस क्या पूछा था, ये भी हमारा क्या है, तो पहले हमको ये वाला पार्ट निकालना पड़ेगा, ये वाला पार्ट मिल जाएगा तो ये पार्ट कितना हमारा, हमने मतलब 7 - x माना था, ठीक है। तो x का वैल्यू क्या है हमारा, तो यहाँ पे लगेंगे b से जो q है BQ इज इक्वल टू 7 - x, तो 4 - 4.25 मतलब आएगा यहाँ पे 2.75 आएगा। इसको मैं लगा रहे हैं तो जो रेडियस भी है उसका ये स्क्वायर है ना, तो ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, ठीक है। तो वो रेडियस के इक्वल में होगा तो रेडियस होगा 2.75, ये हो जाएगा और क्वेश्चन। उसमें ही पहले हमको यहाँ तक करना पड़ेगा, एक्स का वैल्यू निकालने के बाद में ये कर सकते हैं, ये और क्वेश्चन था उसका। तो इस तरह हमारा क्या है ये सारा हो गया है, ऑल द बेस्ट हो गया है आपका। चलिए मैं स्टार्ट करने वाले हैं। आज हमारा जो कोड है, हमारा पेपर का कोड क्या है 32 1 हमारा कोड लेके चल रहे हैं। ये है 2024 के क्वेश्चन पेपर हम सोल्व करने जा रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ पे सेट 2 में कर रहा हूँ, अभी एक सेट 1 हमारा कंप्लीट हो चुका है इसके, और सेट 2 के भी सारे सेक्शन कर लिए हैं। ये हमारा सेक्शन ई पार्ट कर रहे हैं, पार्ट जो ई है वो हम करने जा रहे हैं, ठीक है ना। तो बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है, बिल्कुल बने रहिए वीडियो में और देखते रहिए, और हम इस वीडियो में इसको पूरा कंप्लीट करने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे केस स्टडी जो हमारा ये सेक्शन ई है हमारा क्या है, केस स्टडी क्वेश्चन है। इसमें हम क्या करना है, केस स्टडी करना है। केस स्टडी में हम लोग को यहाँ पे 3 क्वेश्चन मिलते हैं जो है 4 मार्क्स फॉर ईच केस स्टडी, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 32 हम इसको करने वाले हैं स्टार्ट। पहले क्वेश्चन लिखा हुआ है बॉल थ्रोन इज एयर सो दैट t सेकेंड after it's thrown its height h मीटर above the starting point the given the polynomial। यहाँ पे h इक्वल दिया हुआ है, मतलब वो हाइट इक्वल दिया हुआ, दिमाग में रखना, ठीक है ना। पहले लिखा हुआ है ग्राफ दिया हुआ यहाँ पे, राइट द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। पहला क्वेश्चन तो डायरेक्टली में मिल जाएगा, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल बोला है मतलब किसमें, एक्स सेक्शन में कहाँ पे कैंसिल कर रहा है, एक यहाँ पे कैंसिल कर रहा है, एक यहाँ कर रहा है। तो यहाँ पे जो होता है इसका कोऑर्डिनेट क्या हो, जीरो और जीरो होते हैं, मतलब ये एक्स हुआ ये वाई, यहाँ पे ये एक्स हुआ और ये वाई। तो यहाँ पे एक्स के में कहाँ पे कैंसिल कर रहा है, तो यहाँ पे लिख देंगे जीरो ऑफ पॉलिनोमियल करेंगे तो हमारा क्या आएगा, इधर जीरो आएगा और 5 आएगा। जीरो और 5 हमारा क्या, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है, ठीक है ना। ये हमारा पहला क्वेश्चन डायरेक्टली मिल जाना है, क्योंकि यहाँ पे एक्स एक्सिस भी वही पे कट कर रहा है, ठीक है। ये हो गया। फाइंड द मैक्सिमम हाइट अचीव बाय बॉल। यहाँ पे मैक्सिमम हाइट, यहाँ पे देखो मैक्सिमम हाइट ये है, ठीक है ना। और उसमें ये क्या दिया, ये क्या है, यहाँ से यहाँ तक हाइट ही दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है ना। इसको हाइट निकालना है। और यहाँ पे क्या है, ये जो है यहाँ पे यहाँ तक दिया हुआ है क्या, वो टी है, टाइम दिया है। इस साइड में क्या है, टाइम दिया है, टी मीन्स टाइम, ठीक है। तो टाइम यहाँ पे देखो, ये इस पॉइंट पे जो है 5.2 उस टाइम पे क्या है, बहुत ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे h इज इक्वल टू, यहाँ पे पहले देखेंगे इसका इक्वेशन क्या लिखा हुआ है, 25t - 5t², ठीक है। और यहाँ पे t की जगह पे हम ले लेंगे हाईएस्ट पॉइंट कब है t में, जब उसका 5/2 था, 5/2 था, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई कर दो तो h इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे 25 t की जगह रख देंगे 5/2 माइनस 5, यहाँ पे 5/2 का स्क्वायर रख देंगे, ठीक है। चलो यहाँ पे सिंप्लीफाई करते हैं, और तो आएगा यहाँ पे 125, यहाँ पे आएगा 2 माइनस करेंगे यहाँ पे 125, तो 125/4 हो जाना है, ठीक है। और सिंप्लीफाई कर देते हैं तो 125/2 यहाँ पे आएगा 125/4। इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे आएगा 4, यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसका 2 का करना पड़ेगा, तो आएगा यहाँ पे 250 - 125।
इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे h इक्वल टू आ जाएगा 250 में अगर 250 माइनस 125 डिवाइड बाई 4 करना था तो आ जाएगा 125/4 और इसको डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा क्या 31.25 आएगा। ठीक है, ये इतने मीटर इसका क्या है हाइट होगा। ठीक है, ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया, सेकंड क्वेश्चन हो गया। थर्ड क्वेश्चन लिखा है आफ्टर थ्रो द अपवर्ड्स हाउ मच टाइम डिड द बॉल टेक टू रीच द हाइट ऑफ 30 मीटर। देखो यहाँ पे इसी क्वेश्चन का हेल्प करना है, हम इसी क्वेश्चन से हेल्प से जो हमारा एच इज इक्वल लिखा है 25t और क्या है 25t माइनस 5t स्क्वायर। ठीक है ना, माइनस 5t स्क्वायर। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि जो मैक्सिमम हाइट लेना है 30 मीटर, अगर 30 मीटर तक जा रहा है। ठीक है ना, अगर 30 मीटर हाइट तक जा रहा है तो वहाँ पे उस टाइम पे इसका जो क्या है टाइम कितना होगा, मैक्सिमम हाइट टाइम कितना लग सकता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे ध्यान रखना, देखो क्वेश्चन लगे यहाँ पे टी रख देते हैं 30, यहाँ पे 25t माइनस 5t स्क्वायर। ठीक है, एक काम करते हैं तो सारे दोनों को इधर बुला लो। ठीक है, दोनों को इधर आएंगे तो क्या आएगा प्लस का 5t स्क्वायर, ये माइनस का 25t और प्लस का 30 तो है ही इस साइड, इक्वल टू नथिंग मीन जीरो। क्या कर सकते हैं, इसको हम डिवाइड कर सकते हैं सबको 5 से डिवाइड कर दो सबको। ठीक है, 5 को डिवाइड कर देंगे सबसे कितना आ जाएगा यहाँ पे टी स्क्वायर आएगा, यहाँ पे कैंसिल करेंगे तो आएगा 5t और यहाँ पे कैंसिल करेंगे तो आएगा कितना 6 इज इक्वल टू 0। इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से कर सकते हैं बिल्कुल। तो टी स्क्वायर माइनस का 2t माइनस का 3t प्लस 6 इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई कर लो इसको, यहाँ पे t कॉमन लेंगे तो यहाँ पे t माइनस 2 बचेगा और यहाँ पे -3 लेंगे तो यहाँ पे t माइनस 2 ही बचेगा इक्वल टू 0। तो t माइनस 2 ले लेंगे और t माइनस 3 ले लेंगे इक्वल टू 0। तो t वैल्यू कितना है यहाँ पे आएगा टी माइनस 2 इक्वल टू 0, मतलब टी का वैल्यू कितना आ गया 2 आ गया पहला केस। दूसरा केस में देखेंगे तो टी माइनस 3 इक्वल टू 0 करेंगे तो 3 इक्वल टू आ रहा है 3 आ रहा है दूसरा केस। तो यहाँ पे टी जो टी है वो 3 नहीं ले सकते 2 ही लेंगे। देखो यहाँ पे देखो यहाँ पे टाइम कितना लिया था 2 पॉइंट मतलब 5/2 मतलब 2.5 मतलब 2 सेकेंड और हाफ 2.5 सेकेंड लग रहा है। ठीक है ना, 2.5 सेकेंड में कहाँ तक पहुँच रहा था वो 30 मीटर। ये कितना पहुंच रहा अभी हमने निकाला जो आंसर इसका भी आप देखोगे इसमें आंसर कितना निकला था इसका 31। 2.5 सेकेंड में ही 30 पहुंच रहा था। तो जब 2 सेकेंड की बात करेंगे 30 मीटर हाइट है तो वो कोर्स उससे कम टाइम लेगा, उससे ज़्यादा तो टाइम नहीं लेगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे जो टाइम है हमारा क्या आएगा ये नहीं ले सकते हम, लेकिन हमारा जो फाइनल आंसर होगा हमारा क्या टी होगा, ये टी इज इक्वल टू 2 होगा। ठीक है, देखेंगे इसका और क्वेश्चन में अगर देखोगे और क्वेश्चन में क्या पूछा गया है इसमें देखो फाइंड द 2 डिफरेंट वैल्यू ऑफ द टी व्हेन हाइट ऑफ द बॉल वॉज 20 मीटर। सेम इक्वेशन में हमको 20 रख देना बस हो गया। तो देखो मैं पहले इक्वेशन लिख देता हूँ यहाँ पे, इसका और क्वेश्चन जो है हमारा h इज इक्वल टू लिखा है 25t माइनस 5t स्क्वायर, यहाँ पे हाइट दिया है 20 मीटर। ठीक है ना, सब्स्टिट्यूट करो, मैं और क्वेश्चन भी कर रहा हूँ आपके लिए। ठीक है ना, 25t माइनस 5t स्क्वायर सिंप्लीफाई करेंगे बुला लो इधर तो प्लस का 5t स्क्वायर, ये माइनस का 25t और प्लस का 220 तो है ही है। ठीक है, सबको डिवाइड कर सकते हैं 5 से डिवाइड कर दो सबको। ठीक है, सबको मैंने डिवाइड कर दिया 5 से। कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा यहाँ पे टी स्क्वायर, यहाँ पे कैंसिल करेंगे तो 5t आ जाएगा, यहाँ प्लस का 4 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे चाहिए ऐसा कोई नंबर बिल्कुल कर सकते हैं, यहाँ पे ले सकते हैं टी स्क्वायर माइनस का 4t और माइनस का 1t लेंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का 5 हो जाएगा, सॉरी माइनस का 5 आ जाएगा। पर मल्टीप्लाई करेंगे प्रोडक्ट करेंगे तो क्या आएगा यहाँ पे जैसे प्लस का 4 चाहिए था हमको तो यहाँ पे माइनस का 1 और ये माइनस का 5 और माइनस का 4 और माइनस का 1 दोनों को ऐड करने में -5, दोनों को मल्टीप्लाई करने में प्लस का ही 4 आएगा। ठीक है ना, प्लस 4 इक्वल टू 0। यहाँ पे कॉमन ले लेते हैं दोनों में कॉमन लेंगे तो आएगा टी, यहाँ पे टी माइनस 4 है, टी माइनस 4 हो जाना है। नेक्स्ट में क्या आएगा -1 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे टी माइनस 4 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे टी माइनस 4 हो गया और यहाँ पे टी माइनस 1 हो गया इक्वल टू 0। तो एक्चुअली टी का वैल्यू क्या आ जाएगा, टी का वैल्यू आ जाएगा एक बार आ जाएगा 4 और टी का वैल्यू आ जाएगा यहाँ पे 1। ठीक है, तो ये दोनों वैल्यू हमारे सेटिस्फाई करेंगे। ठीक है ना, तो 1 और 4 और 1 हमारे क्या है 2 अननोन वैल्यू हो गई। तो हमारा ये केस स्टडी जो पहला केस स्टडी था वो हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट केस स्टडी में करेंगे 37वां क्वेश्चन जो हमारा लिखा हुआ है A wood circle has the same root as circle and a closed circular area where is entertainment. Okay, this given information. यहाँ पे सर्कल लिखा हुआ है, सर्कल टेंड द सिलेंड्रिकल अप टूवर्ड्स हाइट 8 मीटर। यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक जो इसका हाइट है ये वाला हाइट वो 8 मीटर है। ठीक है, एंड कोनिकल अबव
द डायामीटर बेस इज 20 मीटर। इसका जो डायामीटर है, जो यहाँ से यहाँ तक इसका डायामीटर होगा, मतलब ऐसा करके जो दिख रहा है हम लोग को, ठीक है। तो इसका डायामीटर जो है यहाँ से यहाँ तक हो रहा है डायामीटर जो 28 दिया हुआ है। तो रेडियस हो जाएगा यहाँ से तक 14 मीटर, ठीक है, ये हो गया। इस वाले का हाइट दिया है 8 मीटर, तो रिमेनिंग का हाइट कितना हो जाएगा वो आप सोचो, क्योंकि यहाँ पे टोटल हाइट कितना है, टू हाइट टोटल हाइट ऑफ द टेंट है 18 पॉइंट लिखो, तो यहाँ बचेगा 10.5 बचेगा, ठीक है। तो कोन का जो हाइट है वो है, तो यहाँ पे पूछा है फर्स्ट में स्लैंट हाइट ऑफ द कोनिकल पार्ट, ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे टोटल हाइट दिया हुआ है, टोटल हाइट दिया हुआ है 18.5 दिया है, करेक्ट, 18.5 इन द क्वेश्चन में 18.5 मीटर दिया हुआ है, ठीक है, वो लिख देते हैं, ठीक है। एंड हाइट ऑफ सिलेंडर, हाइट ऑफ सिलेंडर निकालेंगे, तो कितना दिया हुआ है 8 मीटर दिया है। तो रिमेनिंग हाइट या कोन हाइट भी ले सकते हैं, कोन हाइट भी ले सकते हैं, वो क्या आएगा 18.5 माइनस 8 करेंगे तो 10.5 आएगा। ये हाइट हो गया किसका, कोन का हो गया है, ठीक है। इसको ले लेते हैं H1, इसको लेते हैं H2, ठीक है। यहाँ पे रेडियस हमको मालूम है 28/2 करके आ जाएगा 14, क्योंकि डायमीटर दिया हुआ है, ठीक है, मीटर। तो स्लैंट हाइट का फॉर्मूला क्या होता है, एल का फॉर्मूला होता है R² प्लस H², ठीक है। आर हमारा कितना है, हमारा 14 का स्क्वायर प्लस इसका गया 10.5 का होल स्क्वायर, इसका होता है 196, और इसका करेंगे तो 110.25। इसको ऐड कर दिया जाए तो एल हमारा कितना आएगा, ऐड करने में हमारा एल हो जाएगा कितना 306.25 हो जाएगा। और ये जो होगा इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये होता है जो परफेक्ट स्क्वायर होता है, ये होता है 17.5 का, आप चेक कर लेना, 17.5 मीटर आएगा, ठीक है ना। ये पहला क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या बोला गया है, बोला है डिटरमाइन द फ्लोर एरिया ऑफ द टेंट। अब फ्लोर कौन से एरिया में होता है, फ्लोर हमारा होता है एरिया ऑफ सर्कल होगा, एरिया ऑफ सर्कल निकाल देना एक्चुअली। तो एरिया ऑफ सर्कल होता है πr², पाई की वैल्यू 22/7 और रेडियस r² मतलब कि 14 तो इसको कैंसिल करेंगे तो आएगा 2, मल्टीप्लाई कर दो तो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 44 × 14, तो 14 4 जा 56 आ जाएगा, और 7 तो 56 एंड 5 61 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सर्कल हो गया। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन लिखा है फाइंड द एरिया ऑफ द क्लॉथ यूज द मेकिंग द टेंट। तो दोनों का क्या निकालना पड़ेगा, CSA निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। हमको निकालना है थर्ड क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट TSA ऑफ टेंट, TSA ऑफ मतलब निकालने के लिए क्या पड़ेगा CSA ऑफ सिलेंडर प्लस CSA ऑफ कोन। इसका फॉर्मूला होता है 2πr/h करेंगे, और इसका होता है πr/l करेंगे, ठीक है। इसका आर ऑलरेडी लिया था। तो यहाँ पे मैं क्या कॉमन ले सकता हूँ, 2 और r कॉमन, सॉरी पाई और r कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पे पाई और r कॉमन लेंगे तो बचेगा 2h1 प्लस l बचेगा, ठीक है। पाई की वैल्यू क्या है 22/7 है, r हमारा 14 है, यहाँ पे 2, और h का वैल्यू कितना था, हाइट ऑफ द सिलेंडर क्या था हमारा 8 है, सिलेंडर का हाइट कितना 8 है, तो 8 आ जाएगा, और इसका एल जो हमारा है 17.5 हमने निकाल लिया अभी। इसको कैंसिल कर देंगे तो 2 आएगा, यहाँ पे आएगा 44, यहाँ पे आएगा 8 2 16 प्लस 17.5। इसको क्या कर देना है, हम लोग को ऐड कर देना है और मल्टीप्लाई कर देना है। ऐड कर देंगे तो आएगा क्या 33.5, इसको मल्टीप्लाई करेंगे हमारा आ जाएगा 71474 मीटर स्क्वायर, ये हमारा आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। इसी तरह अगर अब मैं निकालना चाहूँ, यहाँ पे लिखा हुआ है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द इनसाइड एम्प्टी स्टील, तो दोनों का वॉल्यूम निकाल लेते हैं। तो वॉल्यूम चाहिए तो वॉल्यूम भी निकाल लेते हैं। तो मैं यहाँ पे करता हूँ इसका और क्वेश्चन, थर्ड का जो और क्वेश्चन है वॉल्यूम भी आप यूज़ कर सकते हो। देखो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ टेंट का निकालेंगे तो दोनों का वॉल्यूम निकाल देता हूँ। मैं दोनों का फॉर्मूला लिख देता हूँ, πr² सिलेंडर का है और कोन का है 1/3 πr²
एच होता है, ठीक है। यहाँ पे तो ध्यान है इसमें H1 और H2 यूज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो दोनों में क्या है, पाई आर स्क्वायर तो कॉमन है, ठीक है ना, तो पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लो, बचेगा क्या यहाँ पे H1 प्लस 1/3 H2 बचेगा, ठीक है। चलो कोई दिक्कत नहीं है। देखो यहाँ पे लिखेंगे 22/7, आर हमारा क्या है 14 × 14 है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे H1 हमारा जो हाइट है वो क्या 8 है, प्लस 1/3 और इसका कितना 17.5, 17 सॉरी दैट इज़ व्हाट 10.5 हाइट ऑफ द सिलेंडर, हाइट ऑफ द कोन, हाइट ये लिखा हुआ है हमने, हाइट ऑफ द कोन, इसमें देखेंगे आप इसको माइनस करने पे आया तो ये वाला जो पार्ट हमारा क्या है 10.5 था, तो 10.5 वहाँ पे मेंशन करना है, 10.5, ठीक है। इसको कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे 2 आएगा, ठीक है, तो यहाँ पे 44 × 14 हो जाना है, यहाँ पे आएगा 8, इसको कैंसिल कर 3 से कैंसिल कर सकते हैं क्या, 3 से कैंसिल किया जाता है, बिल्कुल 3 से कैंसिल कर देता हूँ मैं, 3 से कैंसिल करेंगे 105 को, तो आएगा 3 3 जा 0.5, 35 आएगा। इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा 35, 3.5 प्लस 8 करेंगे तो आएगा हमारा 11.5। इन सब का मल्टीप्लाई करोगे, अगर इन सब का मल्टीप्लाई करोगे अच्छे से तो आपको आंसर आ जाएगा यहाँ पे 7084, दैट इज़ अ मीटर क्यूब आएगा, थोड़ी ठीक है ना, मीटर क्यूब आएगा आंसर यहाँ पे, मीटर क्यूब वॉल्यूम में क्यों आता है। तो ये हमारा हो गया केस स्टडी सेकंड, आप प्रोडक्ट कर लेना इन तीनों का, प्रोडक्ट करने में आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। ये हमारा हो गया, करेंगे नेक्स्ट को स्टडी हमारा जो है 38 वन लास्ट केस स्टडी है, हमारा पेपर समाप्त हो जाएगा, एंड हो जाएगा। इसको चलो करेंगे, हमारा पेपर 3 भी करेंगे हम बहुत जल्दी, ठीक है ना, पेपर 3 भी आपको उसके वीडियो मिल जाएंगे। यहाँ पे आता है देख लो, यहाँ पे पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, इफ़ द पर्सन सेलेक्टेड द रैंडम फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट सी ही ट्रेवल बाई बस और सीप, मतलब बस से भी कर सकता है सिप से भी कर सकता है। देखो यहाँ पे लिखेंगे पहला वन जो है हमारा, बस से कितने लोग ट्रेवल कर रहे हैं, बस परसेंटेज कितना दिया है यहाँ पे 36% बस, ओके, एंड सिप से कितने लोग कर रहे हैं यहाँ पे ट्रेवल, यहाँ पे कर रहे हैं 33% लोग, ठीक है। ध्यान रखना यहाँ पे जो टोटल हॉलीडे पीपल कितने लोग जा रहे हैं हॉलीडे में, 120 लोग हॉलीडे में जा रहे हैं, और यहाँ पे जो बस और उसका टोटल है, तो टोटल एंगल कितना हो जाएगा, टोटल एंगल निकालेंगे तो हो जाएगा यहाँ पे कितना 36 प्लस 33 मतलब हो जाएगा 69 डिग्री, ठीक है। अब निकालें नंबर ऑफ पीपल्स, ओके, तो नंबर ऑफ पीपल इसको यूज़ करना है, तो 69 डिवाइड बाई 360, ध्यान रखना एंगल को एंगल से डिवाइड करेंगे, जो भी फ्रैक्शन में उसको मल्टीप्लाई कर देंगे क्या 120 से, ठीक है। इसको मैं 3 से डिवाइड कर देता हूँ, 3 से डिवाइड करूँगा तो आएगा 23, और इसको डिवाइड करेंगे 3 से तो 120, अब 120 डायरेक्टली कट जाएगा, तो 120 कैंसिल होगा तो आएगा 23, ठीक है। तो यहाँ पूछा क्या है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी पूछा हुआ है, ठीक है ना, प्रोबेबिलिटी, तो टोटल कितने हमारे पास वो है, टोटल हमारे पास 120 है, और 120 में जो सिप और बस का यूज़ कर रहे हैं उसमें 23 पीपल्स हैं, तो ये होगा प्रोबेबिलिटी पहला 23/120 हो गया पहले का आंसर। नेक्स्ट देखेंगे, देखा विच ऑफ द मोस्ट फेवरेट मोड ट्रांसपोर्ट हाउ मैनी पीपल आर यूजिंग, तो मोस्ट क्या है हमारा कार है, ठीक है ना, ठीक है ना, तो मोस्ट यूज क्या लिखा है, मोस्ट फेवरेट लिखा ना, मोस्ट फेवरेट ट्रांसपोर्ट, मोस्ट फेवरेट ट्रांसपोर्ट क्या है हमारा कार है, कार क्या है 177 डिग्री है, ठीक है। तो नंबर ऑफ पीपल्स का निकालेंगे, नंबर ऑफ कितने लोग इसका यूज़ कर रहे थे 177/360 डिवाइड बाई 120, ठीक है। अगर मैं क्या इसको 3 से कैंसिल कर सकते हैं या 120 से कैंसिल कर दो, तो 120 से कैंसिल करेंगे तो 121 टाइम 123 टाइम, तो 177 डिवाइड बाई 3, इसको कैंसिल करेंगे कितना आएगा हमारा 3 5 जा एंड 3 9 जा, तो 59 लोग क्या है उसका यूज़ कर रहे हैं, किसका यूज़ कर रहे हैं, कार का यूज़ कर रहे हैं, 59 पीपल है जो है कार का यूज़ कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं जल्दी से, ठीक है। लिखा हुआ है पर्सन इज सेलेक्टेड एट रैंडम इफ द प्रोबेबिलिटी दैट ही डिड नॉट यूज ट्रेन 4/5, नॉट यूज ट्रेन 4/5, तो फाइंड द नंबर ऑफ द पीपल हु यूज ट्रेन, ओके। तो नॉट यूज फर्स्ट लिख दो, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट यूज ट्रेन कितना है 4/5, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ यूज ट्रेन इज इक्वल टू एक्स मान लेते हैं फॉर एग्जाम्पल, ठीक है ना। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या होता है, PE प्लस PE नॉट इज इक्वल टू 1 होता है, यहाँ पे एक्स को जब लगाएगा मैं यहाँ PE मान लो, ठीक है, प्रोबेबिलिटी जो है, तो यहाँ पे PE हमको मालूम नहीं है, प्लस नॉट यूज मालूम है 4/5, ये हो जाएगा 1, उधर भेज दो PE हो जाएगा क्या
1 माइनस 4/5, इसको निकालेंगे एलसीएम, यहाँ तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 5, तो यहाँ 5 माइनस 4 मतलब आएगा 1/5। 1/5 लोग क्या है उसका यूज़ नहीं कर रहे हैं, ट्रेन का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है ना। तो 1/5 probability of using ट्रेन ट्रांसपोर्ट इज इक्वल टू 1/5। तो टोटल नंबर ऑफ पीपल कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ पीपल इज इक्वल टू 1/5 इंटू 120, इसको कैंसिल करेंगे कितना आएगा 24। तो 24 पीपल क्या है उसका यूज़ कर रहे हैं, ट्रेन का यूज़ कर रहे हैं। इसमें एक और क्वेश्चन भी दिया हुआ है, उसको भी कर लेते हैं यहाँ पे। थर्ड का ही और क्वेश्चन है। थर्ड का और क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, इफ द प्रोबेबिलिटी दैट द रैंडमली सेलेक्ट द पर्सन यूज एरोप्लेन इज 7/60, फाइंड द रेवेन्यू कलेक्ट बाय एयर कंपनी एट द रेट ऑफ 5,000। ठीक है, यहाँ पे उसका जो है कंपनी का कितना है, यहाँ पे एरोप्लेन का डिग्री तो हमको दिख नहीं रहा कितना है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ यूजिंग एरोप्लेन इज 7/60 है। ठीक है, और रेवेन्यू कलेक्ट करता है कितना, पहले निकालेंगे कितने परसेंट लोग हैं, तो इसको पहले निकाल लेते हैं कितने लोग यूज़ कर रहे हैं इसका है। तो नंबर लिखेंगे यहाँ पे, तो नंबर ऑफ पीपल यूजिंग एरोप्लेन कितना हो जाएगा 7/60 इंटू 120। ठीक है, टोटल से हम ऐसा मल्टीप्लाई करेंगे, उसको कैंसिल करेंगे तो 2 आ जाएगा कितना 14। तो 14 तो पर पर पर्सन चार्ज या कॉस्ट इज कितना है 5,000 है, 5,000 है। तो यहाँ पे 14 पर्सन कॉस्ट कितना हो जाएगा 14 इंटू 5,000 मतलब हो जाएगा 70,000 रुपीज़ कलेक्ट किया है किसने, एयर कंपनी ने। ठीक है ना, तो इस तरह हमारा क्या है क्वेश्चन नंबर, ये हमारा सेट जो है पूरा हो गया है। ऑल द बेस्ट आपको अभी को। पहले में स्टार्ट करने वाले हैं, आज हम केस स्टडी करने वाले हैं इस वीडियो में, और जो पेपर हम करने वाले हैं 33(1) कर रहे हैं, उसका सेट 1 कर रहे हैं। ठीक है, ध्यान रखना ये सेट है, उसमें केस स्टडी है, 3 केस स्टडी हैं, उसके जो और क्वेश्चन भी होंगे वो हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो सारे केस स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप बिल्कुल मिस मत करो, पूरा देखो। अगर वीडियो पसंद आए तो बिल्कुल लाइक और सब्सक्राइब करना। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे ये सारा जो पेपर हमारा क्या 2024 में की क्वेश्चन है, वो पेपर जो बोर्ड एग्जाम में आ गया, सीबीएसई रिलीज किया, उस पेपर को हम सॉल्व कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, इस चीज़ को समझना। क्वेश्चन नंबर 38 करेंगे। हमारा सेक्शन ई जो है हमारा केस स्टडी है, 3 केस स्टडी हैं, तीनों करने वाले हैं। ठीक है ना, पहले लिखा हुआ है, इसको पढ़ लो आप, पूरा क्वेश्चन पढ़ लेना। यहाँ पे देखो मैं मेन चीज़ आपको अंडरलाइन कर देता हूँ। यहाँ पे जो हॉर्सेस का लेंथ, जो रोप का लेंथ हुआ है 7 मीटर है, पहली बात। ठीक है, और ग्रास फील्ड क्या है 20 मीटर लेंथ इसका दिया है। ठीक है, और बस ये चीज़ इन्फॉर्मेशन मेन है। यहाँ पे आप पहले क्वेश्चन में आता है, लिखा हुआ है फाइंड द एरिया ऑफ द स्क्वायर शेप ग्रास फील्ड। तो यहाँ पे देखो ये स्क्वायर शेप में दिया हुआ है, तो यहाँ पे एक मेंशन ऑलरेडी है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन लिखेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे साइड ऑफ स्क्वायर कितना दिया हुआ है यहाँ पे 20 मीटर। तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड स्क्वायर होता है, इस साइड इंटू साइड भी ले सकते हैं। तो 20 स्क्वायर करेंगे तो 20 इंटू 20 मतलब आएगा 400। ये मीटर में है तो मीटर स्क्वायर लिख देना। ठीक है ना, ये पहला क्वेश्चन हो जाएगा। सेकंड लिखा हुआ है फाइंड द एरिया ऑफ द टोटल फील्ड इन विच दीज हॉर्सेस कैन ग्रेज। ओके, देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो है, ये देखो यहाँ पे मेंशन लिखा है, यहाँ पे 7 मीटर लिखा हुआ है, और यहाँ पे जो अगर ये स्क्वायर है तो यहाँ पे बनेगा 90 डिग्री का। ठीक है, तो हमको क्या मालूम है, 2 चीज़ें मालूम है। तो यहाँ पे कर दें, देखो यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ। तो यहाँ पे हमको क्वेश्चन नंबर सेकंड कर रहा हूँ मैं। तो यहाँ पे हमको रेडियस मालूम है कितना है 7 सेंटीमीटर हो गया, और जो थीटा हो जाएगा क्योंकि 90 डिग्री, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है। ठीक है, इसलिए 90 डिग्री होगा। तो क्या निकालना हमको, कितने हॉर्स कर रहे हैं 4 हैं यहाँ पे। ठीक है ना, तो लेंगे एरिया ऑफ 4 या एरिया ऑफ क्या लिखा यहाँ पूछा हुआ है क्वेश्चन में, 4 हॉर्स कैन ग्रेज। तो फॉर्मूला हो जाएगा हमारा क्या, एरिया ऑफ सेक्टर लगाना है। तो थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे
ये हो जाएगा 90/360, पाई का वैल्यू 22/7 और रेडियस कितना है 7 × 7 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको कैंसिल कर देंगे, यहाँ पे 7, यहाँ पे कैंसिल होगा तो 1, यहाँ पे 4। ठीक है, तो आएगा क्या 144 आ गया। तो यहाँ पे सॉरी 22 × 7 करेंगे तो आएगा क्या 22 × 7/4 करेंगे तो 2 से टेबल्स कैसे करते हैं, तो यहाँ पे 11 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा, तो आएगा क्या 77/2 आएगा। और इसको अगर हम डिवाइड कर देते तो क्या आ जाएगा हमारा, इसको डिवाइड मत करो, यहाँ पे आ जाएगा क्या 37 सॉरी। तो देखो यहाँ पे एक चीज़ और मैंने मिस की अभी, यहाँ पे क्या लिखना था हम लोग को कि एरिया 4 हॉर्सेस, ये एक का जो निकला है अगर उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 4 का तो क्या आएगा 4 का निकलेगा, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो क्या है इसका 4 का भी कर दो। ठीक है ना, तो जो भी आंसर आ रहा है हमारा, यहाँ पे मैं फिर से कर देता हूँ आपके लिए। ठीक है, इसको समझना, यहाँ पे आया था 4, तो यहाँ पे क्या बचेगा 1/4 × 22 लेफ्ट इंटू 7 लेफ्ट, और यहाँ पे भी आया क्या 4, सॉरी आया है, ये मल्टीप्लिकेशन में है तो वो क्या आया है 4, जो बाहर ले तो ये अंदर ले, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। तो 4 से कैंसिल कर देंगे तो एक्चुअली आ जाएगा हमारा 22 × 7 आ जाएगा क्या 154 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये मीटर में, तो ठीक है मीटर स्क्वायर आ गया हमारा, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी मीटर में दिया हुआ था। ठीक है, तो ये हो गया हमारा मेन क्वेश्चन। अब करेंगे इसका और क्वेश्चन भी। ठीक है, सेकंड का और क्वेश्चन जो है वहाँ पे क्या देखो क्या लिखा हुआ है सेकंड का और क्वेश्चन में, इफ द लेंथ ऑफ द रोप ईच हॉर्स इज इंक्रीज 7 सेंटीमीटर टू 10 मीटर, फाइंड द एरिया कैन इंक्रीज 1 हॉर्स। यहाँ पे एक ही हॉर्स का बात कर रहा है। ठीक है ना, और उसमें एक चीज़ और है कि पाई के वैल्यू भी यूज़ किया हुआ है। ठीक है, ध्यान रखना, तो यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ सेक्टर यूज़ कर लो चाहे डायरेक्टली, या फिर एरिया ऑफ 1 हॉर्स ऑल्सो यू कैन यूज़। तो यहाँ पे πr², यहाँ पे एक ही हॉर्स का निकालना है तो वही आएगा 90/360। यहाँ पे पाई का वैल्यू लिखा हुआ है 3.14, और 10 का जो है वहाँ पे लिखा हुआ है 7 से लेकर क्या है 10 कर दिया, मतलब रिप्लेस कर दिया, तो मतलब रेडियस यहाँ पे क्या है 10 मीटर है सॉरी। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा 10², यहाँ पे हो जाएगा कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा 1/4 इंटू जाएगा मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 3.14 इंटू 10² 100 होता है, मल्टीप्लाई कर देंगे तो आएगा 314/4। इसको कैंसिल कर देंगे 2 से करेंगे तो कितना आएगा यहाँ पे 2 से करने पे 157/2, और कैंसिल करेंगे 2 से आएगा क्या 7 आएगा, कैरी 1 देन 8.5 मीटर स्क्वायर। तो ये हमारा हो गया ये। ठीक है, इसमें लास्ट क्वेश्चन लिखा है व्हाट इज द एरिया ऑफ द फील्ड इज लेफ्ट अनग्रेज्ड इफ द लेंथ ऑफ द रोप ईच हॉर्स इज 7 सेंटीमीटर। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, 7 सेंटीमीटर यहाँ वर्ड यूज़ किया। ठीक है ना, ये चीज़ को समझना, 7 सेंटीमीटर मतलब कि मीटर, यहाँ बाकी चीज़ें जो है मीटर में, यहाँ पे सेंटीमीटर में। तो ठीक है, तो पहले इसको निकाल देते हैं इसको। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 3 में बता रहा हूँ यहाँ पे, तो एरिया ऑफ 4 हॉर्सेस। ठीक है, तो क्या आएगा 4 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे आएगा θ/360 इंटू πr²। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा 4 × 90/360 इंटू पाई का वैल्यू है 22/7, इसमें चेंज नहीं करना, एज इट इज रहेगा, और आर का वैल्यू क्या है 7 सेंट²। तो एक 7 से एक 7 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से ये कैंसिल होगा 4 से 4 कैंसिल, एक्चुअली मतलब वही आ जाएगा जो हमने किया प्रीवियस क्वेश्चन में। तो 22/7 आ जाएगा हमें 154 सेंटीमीटर²। अब सेंटीमीटर को कन्वर्ट करना अगर मीटर में, तो एरिया इन मीटर स्क्वायर देन 154 डिवाइड बाई 100 इंटू 100। तो यहाँ पे कितने जीरो है 4 जीरो है, तो यहाँ पे 0.0154 मीटर स्क्वायर आएगा। अब बोला है अनग्रेज एरिया, देखो यहाँ पे क्वेश्चन को समझना है, लिखा हुआ है अनग्रेज एरिया मतलब लेफ्ट कितना बचा है, मतलब कि आप डायग्राम में देखेंगे तो जो पार्ट ये वाला है, ये वाला पार्ट छोड़ दिया जाए, ये वाला पार्ट छोड़ दिया जाए, तो ये वाला जो बीच वाला पार्ट दिख रहा है, ये वाला पार्ट वो कितना बचा है। तो हम क्या करें, जितना भी एरिया आया है उसको, और जो टोटल आया है उसको माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे एक्चुअली मैं बोलूँगा क्या कि थर्ड का ही मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ, यहाँ पे थर्ड का ही यहाँ पे कंटिन्यू कर रहा हूँ, देखना आप। तो एरिया ऑफ अनग्रेज्ड मतलब कितना उसने नहीं खाया, तो क्या करेंगे स्क्वायर एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस कर देंगे ग्रेजिंग एरिया। मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, आप लिख लेना, ठीक है ना। यहाँ पे आ जाएगा इसका, तो एरिया कितना 400 मीटर स्क्वायर था, और यहाँ पे कितना है इसका
0.0154 और इसको माइनस करेंगे तो 399 आएगा 9846 मीटर स्क्वायर समथिंग अराउंड ये आएगा अपना आंसर। ध्यान रखना मीटर और सेंटीमीटर कंफ्यूज नहीं होना, मीटर सेंटीमीटर में दिया हुआ है तो इसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो गए, गलती भी किया और उन्होंने, तो आप ये मिस्टेक नहीं करना, ठीक है। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 36 के सारे क्वेश्चन में कर लिए हैं और क्वेश्चन भी कर लिए, ठीक है ना। तो ध्यान रखना ये सारे हो गए, ठीक है। पहला क्वेश्चन यहाँ पे है, दूसरा क्वेश्चन मैंने यहाँ पे सोल्व किया है, तीसरा क्वेश्चन मैंने यहाँ पे किया हुआ है और यहाँ बैक्स में भी किया कर दिया है, ठीक है ना। करते हैं क्वेश्चन नंबर 37 ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, जल्दी करेंगे थोड़ा सा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखो पहले इसका सी यहाँ पे फिल करता हूँ। यहाँ पे देखो कि आप कंटिन्यूस फॉर्म में नहीं है, तो सबसे पहले ये काम करना बहुत ज़रूरी है, इसको कंटिन्यूस फॉर्म में करना है। तो यहाँ पे देखो जब भी कंटिन्यूस फॉर्म करना होता है क्या होता है, 0.5 15 में 0.5 माइनस करेंगे तो आएगा 14.5 और जो उधर साइड हमारा क्या है 19 है, तो 19 में क्या करेंगे 0.5 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 19.5। तो ये हमारा पेयर बनेगा ऐसे, ठीक है। तो अपर लिमिट में 0.5 माइनस करना ऐड करना होता है और लोअर लिमिट में माइनस करना होता है, तो आएगा क्या एक्चुअली यहाँ पे 14.5 डैश 19.5 आएगा, फिर 19.5 डैश नेक्स्ट क्या हमारा 24 है तो 24.5 आएगा, देन 24.5 देन 29.5 29.5 देन 34.5 देन 34.5 डैश 34 के बाद क्या 39 है तो 39.5, ठीक है। नेक्स्ट में क्या लिखा है 44 है 39.5 देन 44.5 देन 44.5 डैश 50.5 देन 50.5 डैश 54.5 ये हमारा हो गया। फ्रीक्वेंसी में लिख लेता हूँ, यहाँ पे लिखा है 60 132 नेक्स्ट में क्या लिखा हुआ है 96 37 हो गया है। नेक्स्ट में है 13 11 10 4 और 4 ये हमारा हो गया। CF निकालना बहुत ज़्यादा जरूरी है, तो CF निकाल लेते पहले क्योंकि अभी निकालना पड़ेगा। तो आएगा 62, यहाँ पे आएगा स्क्वायर करें 194, यहाँ पे आएगा 96 ऐड करना है तो 290, फिर आएगा 327 ऐड करते जाएंगे तो 340, देन ऐड करेंगे तो 351 आएगा, देन 361 आएगा, देन 365 आएगा, ठीक है। तो ये लास्ट वालों को कंसिडर करते हैं 365, ठीक है। ध्यान रखना ये इसको बोला जाता है n, ये हमारा n है 365। अब आते हैं ये पहले ये कर लेना कि बहुत जरूरी है, टेबल बनाना बहुत कंपलसरी रहेगा, ठीक है ना। अब देखो पहले क्वेश्चन, व्हाट इज द लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास अबव द डेटा। मॉडल क्लास होता है जो होता है क्या, जिस वैल्यू को में हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी में मॉडल क्लास होता है। हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी क्या है 132 के सामने यहाँ पे क्या दिख रहा है, ये दिख रहा है। तो इसमें क्या है मॉडल क्लास क्या हो गया, पहला क्वेश्चन में देखो मॉडल क्लास में देखेंगे, मैं पहला क्वेश्चन यहाँ लिख देता हूँ। जो मॉडल क्लास है, मॉडल पहले क्लास लिख दो, मॉडल क्लास से हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे देखेंगे 19.5 टू 24.5 19.5 डैश 24.5। तो लोअर लिमिट पूछा इसमें, तो लोअर लिमिट लिख देना है सिर्फ डायरेक्टली हमको 19.5, ये हो जाएगा हमारा आंसर पहला वाला। सेकंड क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, व्हाट इज द मीडियन क्लास ऑफ द अबव डेटा। मीडियन क्लास पता करने के लिए देखो यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन में बता रहा हूँ, n/2 बहुत जरूरी पता करना। तो n/2 पता करेंगे तो 365 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो कितना आएगा यहाँ पे 82.5। अब 82 पॉइंट कहाँ पे आ रहा है, यहीं पे आने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे भी ये भी मीडियन, तो मीडियन क्लास क्या हो जाएगा यहाँ पे, मीडियन क्लास जो है हमारा वो हो जाएगा यही 19.5 डैश 24.5, ये हमारा मीडियन क्लास हो गया, ये हमारा सेकंड आंसर हो जाएगा। तो n/2 निकालने के बाद ही आप कर सकते हो, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर सेकंड में है और क्वेश्चन में दिया है तो और क्वेश्चन करेंगे यहाँ पे, फाइंड द नंबर ऑफ द पार्टिसिपेंट एज लेस देन 50 ईयर हु अंडरगो वोकेशनल ट्रेनिंग। ओके, तो 50 साल से पहले कितने हैं यहाँ पे, ये देखेंगे, ये 59.5 आई थिंक 59 था, 50 नहीं था। ओके, यहाँ पे मैंने गलत कर दिया, आई थिंक ये वाला 49.5 आएगा एक्चुअली यहाँ पे, ठीक है। तो ये 50 साल के नीचे कितने आ रहे हैं यहाँ पे लोग, 50 साल के नीचे जो हैं, और क्वेश्चन है वो भी सेकंड का, तो लेस देन 50 ईयर 361 मेंबर आएंगे, ये वाला आंसर रहेगा करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4 कर लेते हैं यहाँ पे, सॉरी थर्ड वन।
इसमें क्या पूछा गया है, गिव द रिलेशन बिटवीन द मीन मीडियन मोड। ओह दिस इजी। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या होता है, 3 मीडियन इक्वल टू व्हाट, सॉरी मोड इक्वल टू क्या होता है, मोड इज इक्वल टू होता है 3 मीडियन माइनस 2 मीन, ये हमारा होता है फॉर्मूला। तो फॉर्मूला लिख देना, काम खत्म, बस हो गया। इसको और मोड करके लिख सकते हो, या भी जैसा है वैसे भी लिख सकते हो, जो भी आप करना चाहो आप लिख सकते हो। ये हमारा हो गया हमारा आंसर, ठीक है। नेक्स्ट करेंगे हमारा ये होगा केस स्टडी हो गया। आप करेंगे नेक्स्ट केस स्टडी हमारा क्या, 38 क्वेश्चन। हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इसमें कन्फ्यूजन भी होता है, ठीक है ना। ये कन्फ्यूजन मैं आपको क्लियर करूँगा। यहाँ पे मेन कॉन्सेप्ट क्या है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। देखो यहाँ पे लिखा है, टीचिंग मैथमेटिक्स थ्रू द एक्टिविटी द पावरफुल अप्रोच दैट द एनहेंस स्टूडेंट अंडरस्टैंडिंग द एंगेजमेंट कीपिंग दिस इन माइंड। मुक्ता प्लान प्राइम नंबर गेम फॉर क्लास 5 स्टूडेंट। सी अनाउंस द नंबर 2 in her class and asked to the first student multiply by prime number, then pass to the second student. Second student also multiply by prime number and pass to the third student, and this way multiply prime number, the last स्टूडेंट गॉट दिस। ओके, यहाँ पे ध्यान रखना, एक चीज़ ये रखना है कि प्राइम नंबर से मल्टी, आप दिमाग में क्या आ रहा है कि हाँ पहला ने टीचर ने दिया 2 तो स्टूडेंट ने किया 3, तो 2 3 6 हो गया, तो 6 आया। नेक्स्ट प्राइम नंबर 5 हो गया, ठीक है। जो भी मल्टीप्लाई किया 30, तो 30 में किया 7। ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं है कि वो नेक्स्ट प्राइम नंबर ही ऐड करेंगे, यहाँ पे ये चीज़ मेंशन नहीं है, ये चीज़ दिमाग में रखना। तो यहाँ पे नेक्स्ट प्राइम नंबर कंपलसरी नहीं है कि वो नेक्स्ट प्राइम नंबर से ही करेगा। तो यहाँ पे समझ लेना कि आप क्या हो सकता है, जैसे मैंने एक बच्चे ने 3 लिया तो 3 वो 3 से भी मल्टीप्लाई कर सकता है, ठीक है। जो भी 6 आया मतलब मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे 6 आया तो 6 वाला फिर से वो 3 भी ले सकता है, ठीक है। थर्ड स्टूडेंट भी 3 ले सकता है, फोर्थ स्टूडेंट भी 3 ले सकता है, 5 भी ऐसे ही, कोई भी 5 2 बार 3 बार 4 बार भी ले सकता है। तो मतलब प्राइम नंबर ही लेना है, पर कंपलसरी नहीं है कि नेक्स्ट ही लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे इस चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। व्हाट इज द लीस्ट प्राइम नंबर यूज्ड बाय द स्टूडेंट, ठीक है। तो जब टीचर ने क्या दिया है 2, तो नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या करेगा, नेक्स्ट प्राइम नंबर यूज करेगा क्या, यहाँ पे पहला क्वेश्चन लिख दूँगा, प्राइम नंबर यूज्ड बाय टीचर इज 2, तो नेक्स्ट प्राइम नंबर यूज्ड बाय स्टूडेंट, नेक्स्ट प्राइम नंबर बाय स्टूडेंट क्या जाएगा 3, तो आंसर होगा हमारा क्या 3, पहले वाला का आंसर 3 होगा। हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द क्लास, ये हमको पता करने के लिए करना पड़ेगा, फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। हमें अभी नंबर दिया हुआ है तो इसको पहले प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ क्या नंबर है, 173,250, यही है 250, ओके 173 250, ओके। तो ये है, इसको वाले करते हैं 2 टेबल से। 2 टेबल से तो कंपलसरी जाएगा क्योंकि मल्टीप्लाई किया है, तो 2 से करेंगे तो यहाँ पे आएगा क्या 8 आएगा, यहाँ पे आएगा 6, यहाँ पे आएगा 6, यहाँ पे आएगा 25। दिन करते हैं 3 से जाना चाहिए, ठीक है। अब चेक करना है 3 से जाएगा कि नहीं जाएगा, तो आप क्या करते हो ऐड कर सकते हो। यहाँ पे 8 + 6 कितना होगा 14, 14 + 6 20, 20 + 2 25, 22 एंड 5 करेंगे 27, तो जाएगा। 3 से करेंगे तो आएगा यहाँ पे 2, यहाँ पे आएगा कैरी 2 26, देन आएगा 4 अगेन 2 26, देन आएगा सॉरी 8 अगेन 22 मिस आएगा 7, अगेन आएगा 1 मिस 15, मतलब आएगा क्या 5, ठीक है। एक बार और ट्राई करते हैं, शायद चला जाएगा। 8 8 16, यहाँ पे 2 18 चला जाएगा, ठीक है। तो करेंगे तो यहाँ पे 9 टाइम जाएगा, 1 आएगा कैरी 18, देन 6 टाइम, देन आएगा 2 टाइम, देन आएगा 5 टाइम। आप ट्राई करोगे तो नहीं जाएगा। तो यहाँ पे 5 से करेंगे तो 5 करेंगे तो लास्ट डिजिट 5 है तो 5 से चला जाएगा। तो 5 से करेंगे तो 5 1 जा 46 आएगा 9 टाइम, देन 1 2, देन 2 टाइम, देन आया 2 25, तो 5 टाइम। 5 अभी और आ रहा है तो 5 से और कर सकते हैं। तो 5 से करेंगे एक बार और तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 5 3 जा तो 42 बचा, 5 8 जा, देन 25 बचा, तो 5 फिर से कर सकते हैं क्योंकि 5 है लास्ट में। 5 से करेंगे तो कितना आएगा 5 7 जा 3 बचा, तो 35, तो आएगा 7। आप 7 से करेंगे तो 11 आएगा, और 11 से करेंगे तो 1 आएगा। तो ये प्राइम फैक्टरेशन कर लेना, उसके बाद ही आप कर सकते हो। तो यहाँ पे आएगा 173,250 को कह सकते हैं 2 × यहाँ पे कितने हैं 3 स्क्वायर है, और 5 कितने हैं 5/3 है, एंड 7 है, और इंटू 11 है। तो यहाँ पे जो यहाँ लिखा हुआ है हाउ मैनी स्टूडेंट आर इन क्लास, तो जो उसकी पावर होगा, ठीक है। देखो 2 जो है हमारा क्या टीचर है, 2 यूज बाय टीचर। बाकी जो नंबर है वो है क्या
स्टूडेंट हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो 3 है वो 2 बार आए हैं, 5 है वो 3 है, और 5 7 है और 1 है, और 11 भी 1 है। तो यहाँ पे 3 मतलब 2 बच्चों ने यूज़ किया है, 5 क्या है 3 बच्चों ने यूज़ किया है, 7 क्या है 1 बच्चे ने यूज़ किया है, और 11 भी 1 बच्चे ने यूज़ किया है। तो लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट क्या हो जाएगा एट द पावर, तो 2 + 3 + 7, सॉरी नॉट 7 नॉट नंबर पावर, यू टू ऐड 1 + 1, ओके, एडिंग द पावर, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 7, तो 7 स्टूडेंट है उस क्लास में अंदर, ठीक है ना। लिखा है व्हाट द हाईएस्ट प्राइम नंबर यूज्ड बाय स्टूडेंट। अब हाईएस्ट प्राइम नंबर क्या यूज़ किया, यहाँ पे देखो दिख रहा है। तो यहाँ पे और क्वेश्चन में क्या आ जाएगा, आफ्टर फैक्टराइजेशन ओनली यू कैन डू, ओके। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हाईएस्ट प्राइम नंबर, हाईएस्ट प्राइम नंबर जो होगा वो क्या हो जाएगा 11 होगा, जो स्टूडेंट ने यूज़ किया, ठीक है। ये हो गया। थर्ड क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे, विच इज द प्राइम नंबर यूज बाय द मैक्सिमम नंबर टाइम्स। अब देखो हमारा जो है 173250, क्वेश्चन नंबर थर्ड ये है। इसका प्राइम फ्रैक्शन क्या है, 2 × 3² एंड 5³ एंड 7 × 11, ये हमारा है। अब यहाँ पे सबसे ज़्यादा कौन सा नंबर आया है, 5 आया है, तो 5 is having maximum power, so तो मैक्सिमम नंबर तो 5 लिख देना, प्राइम नंबर 5 स्टूडेंट यूज मैक्सिमम टाइम्स, ठीक है। तो ये हमारा हो गया, इस तरह का क्वेश्चन हो गया है। अब नेक्स्ट हमारा क्या है, पेपर ये वाला जो है खत्म हो गया। ऑल द बेस्ट फॉर यू। अगले हमारे करने वाले हैं क्या, स्टार्ट हम करने वाले हैं यहाँ पे जो पेपर हमारा कोड क्या है 3041 है, उसका सेट 1 हम कर रहे हैं। और इस क्वेश्चन पेपर में हम क्या करने वाले हैं, केस स्टडी क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम केस स्टडी क्वेश्चन करेंगे, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे केस स्टडी इंपॉर्टेंट है। इसके और क्वेश्चन इंटरनल चॉइस क्वेश्चन भी हैं, वो भी हम करने वाले हैं। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, जल्दी से करेंगे। हमारा जो सेक्शन ई है, इसमें तीन केस स्टडी हैं, वो हर एक क्वेश्चन का 4 मार्क्स का है, ठीक है ना। तो यहाँ पे 2 क्वेश्चन जो होते हैं 1 मार्क्स का होता है, और एक क्वेश्चन क्या है 2 मार्क्स होता है। जो 2 मार्क्स का होता है उसमें इंटरनल चॉइस क्वेश्चन दिया होता है, ठीक है ना। तो इंटरनल चॉइस क्वेश्चन भी हम करने वाले हैं। तो क्वेश्चन में 31 करेंगे या 36 करेंगे। यहाँ पे देखो पहले इन्फॉर्मेशन दी हुई है, यहाँ पे आते हैं डायरेक्टली क्वेश्चन पे, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। आप देखो पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट एफ एंड जी। देखो एफ एंड जी, तो यहाँ पे एफ का क्या है, एफ का पहले कोऑर्डिनेट निकालो और जी का कोऑर्डिनेट निकालो। पहले ये दोनों कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं। तो एफ का कोऑर्डिनेट देखेंगे कहाँ पे लिखा हुआ है, एफ हमारा ये एफ है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है, ये एक्स एक्सिस में है क्या, तो मतलब क्या है, एक्स का वैल्यू क्या है -3 और वाई क्या है वो 0 हो जाएगा इस केस में, ठीक है। जी करेंगे तो जी यहाँ पे देखो, आप देखो ये दिख रहा हुआ है, ये आपको जी दिख रहा है। तो यहाँ पे क्या है 1 है और 4 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 1 और 4, ठीक है। 1 और 4 हो गया। अब देखेंगे यहाँ पे 1 और 4 हो गया। अब यहाँ पे क्या दोनों का मिड पॉइंट निकालना, तो निकाल देते हैं मिड पॉइंट ऑफ एफ जी, जो फॉर्मूला लिखा हुआ है डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ वैल्यू में। क्वेश्चन नंबर ये फर्स्ट कर रहे हैं हम लोग। तो यहाँ पे क्या है, इसको दे देते हैं x1 y1 x2 y2। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा x1 और x2। तो यहाँ पे x1 क्या है 3 और यहाँ पे आया 1/2, और उसमें करेंगे तो क्या आएगा 0 + 4/2। तो यहाँ पे सिंप्लीफाई कर लो इसको, तो कितना आ जाएगा -2/2, यहाँ पे 4/2। इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं और ज़्यादा, तो आएगा यहाँ पे -1, यहाँ पे आएगा क्या 2। तो यहाँ पे क्या आएगा -1 और 2, ये हमारा क्या हो गया, हमारा आंसर आ गया। तो हमारा ये पहला क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्वेश्चन देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, व्हाट द डिस्टेंस बिटवीन द ए एंड सी। देखो ठीक है, तो ए का पहले कोऑर्डिनेट लिख लेता हूँ मैं। ए का कोऑर्डिनेट क्या है, यहाँ पे देखेंगे आप, ये ए का कोऑर्डिनेट लिखा हुआ है यहाँ पे। तो यहाँ पे 3 है और यहाँ से क्या है 4 है, ठीक है। तो 3 और 4, पहले एक्स लेना फिर वाई लेना, ठीक है ना। और सी का कोऑर्डिनेट क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, सी का कोऑर्डिनेट देखो, तो सी यहाँ पे लिखा हुआ, तो ये -1 है और यहाँ पे क्या -2 है, ठीक है। तो -1 और -2, ये हमारा सी का कोऑर्डिनेट है। डिस्टेंस निकालना है यहाँ पे, डिस्टेंस ऑफ ए सी निकालना है। तो ए सी का डिस्टेंस निकाल देते हैं, यहाँ पे डायरेक्टली फॉर्मूला लिखा हुआ है, डायरेक्ट में वैल्यू रख देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे इसको x1 y1 x2 y2 कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे -1 और यहाँ पे क्या आ जाएगा, -1 है और यहाँ पे क्या है प्लस का 3 है, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, इसका होल स्क्वायर, प्लस यहाँ पे देखेंगे -2 और यहाँ पे क्या -4 एच टी आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे
एक्चुअली -4 का होल स्क्वायर, यहाँ पे आएगा -6 का होल स्क्वायर, जो भी होता है हमारा क्या 4 का स्क्वायर होता है क्या 16, और यहाँ पे हो जाएगा 36। देखो ऐड करने में क्या था, सेम आ जाएगा, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 52 आएगा, 52 का क्या ले सकते हैं 2 × 2 × 13 ले सकते हैं, आप चेक कर लें, ठीक है। तो यहाँ पे 2 का आएगा, 2 बाहर आ जाएगा क्योंकि पेयर उसका बन गया है, और ये आएगा √13 बाहर, ठीक है। √13 जो है वो जो 13 है वो रूट में ही रहेगा, तो यहाँ पे इसी का जो डिस्टेंस आ जाएगा क्या हमारा 2√13 आ गया। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया, ठीक है ना। इसका और क्वेश्चन भी देखेंगे, अभी करेंगे, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट ए एंड बी इन द रेशियो, ठीक है ना। आप देखो यहाँ पे सेक्शन फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे पहले ए का कोऑर्डिनेट क्या है, ए का कोऑर्डिनेट हमने लिखा हुआ था यहाँ पे 3 और 4 है, यहाँ पे 3 और 4 लिखा हुआ है, ठीक है। और बी का कोऑर्डिनेट क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे बी की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, ए एंड बी। तो बी का कोऑर्डिनेट आपको ढूंढना पड़ेगा, यहाँ पे बी का कोऑर्डिनेट ये लिखा हुआ है 3 है और यहाँ पे 2 है, ठीक है। तो यहाँ पे 3 और 2 है, यहाँ पे लिखा हुआ है, और यहाँ पे रेशियो दिया था, इसको बोलते हैं m/n दिया हुआ है यहाँ पे 1:3, ठीक है। फॉर्मूला लिखा हुआ है यहाँ पे लिख देते हैं मिड पॉइंट, तो निकालना मिड पॉइंट ऑफ इंटरनली ज्वाइन कर रहा है, तो वहाँ पे एक पॉइंट मिलेगा, पॉइंट का नाम लिखा नहीं है। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट ऑन द पॉइंट ए एंड बी, ओके। उस पॉइंट का नाम दे देते हैं पी, ठीक है। तो एक्स और वाई है, ठीक है। तो यहाँ पे पी एक्स एंड वाई एच डी रहेगा, यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं इसका, बस हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे m1 x2 लिखा हुआ है, तो m1 है 3, सॉरी m हमारा 1 है, और ये x2 कितना है हमारा, इसको वैल्यू रखना पड़ेगा यहाँ पे, ये x1 y1 x2 y2। यहाँ पे मैं अगर मैं लिख देता हूँ हमारा m/n है, वो क्या है 1:3 है, ठीक है। आप समझना है यहाँ पे क्वेश्चन में क्या करना है, इसका मल्टीप्लाई इधर होता है और इसका मल्टीप्लाई इधर होता है, तो यहाँ पे 1 का मल्टीप्लाई 2 से हो जाएगा, तो ज़्यादा ईजी हो जाएगा समझने के लिए आपको, ठीक है ना। x2 3 से करेंगे, तो यहाँ पे 3 जो x का वैल्यू है वो मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूँ, ठीक है ना, ये दिमाग रखना, प्लस x2 करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा 3, तो यहाँ पे भी 3 है, दोनों में 3 है, यहाँ पे आएगा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से, यहाँ पे क्या है 1 + 3 आ जाएगा, सॉरी 1 + 3 हमारा m/n हमारा 1 + 3 है। हम कॉमा करते हैं यहाँ पे m1 y है, तो यहाँ पे y2 का वैल्यू क्या है 2, और ये 1, सॉरी 2 का ब्रैकेट रखना 1 आ जाएगा, और यहाँ पे इसका ब्रैकेट रखेंगे किसको, इस तरह 3 है और यहाँ पे क्या 4 है, तो यहाँ पे 4 को ब्रैकेट में 3 से मल्टीप्लाई कर देना, यहाँ पे 3 + 1, ठीक है। ये हमारा हो गया। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, चलो ज़्यादा, और सिंप्लीफाई करने का यहाँ पे आएगा क्या 3 + 9/4, कॉमा यहाँ पे आएगा क्या 2 + 12/4, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, और यहाँ पे 12/4, और यहाँ पे आएगा 14/4, इसको कैंसिल अगर करते हैं तो आएगा यहाँ पे 3, और यहाँ पे आ जाएगा क्या 7/2, ठीक है। तो हमारा यही हमारा आंसर है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द डी पॉइंट डी, ठीक है ना। यहाँ पे डी पूछा हुआ तो उसका निकाल देता है। डी का कोऑर्डिनेट कहाँ दिख रहा है, ये दिख रहा है आपको, देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे डी है, तो यहाँ पे देखो इधर से -2 गया है, और यहाँ से क्या है -5, तो यहाँ लिखेंगे क्वेश्चन नंबर जो 3 है, कोऑर्डिनेट ऑफ डी जो x y के फॉर्म में लिखा जाता है वो क्या है हमारा -2 और -5 है, ठीक है। तो ये प्रॉपर तरीके से आपको रिप्रेजेंट करना है, दिखा देना है, ठीक है। ये हमारा हो गया है, इस तरह हमको करना था, ठीक है। तो हमारा पहला जो फर्स्ट केस स्टडी वो हमारा कंप्लीट हो गया, बहुत जल्दी कर लिया आप लोगों ने, ठीक है। क्वेश्चन में करते हैं 37 जो केस स्टडी है, सेकंड केस स्टडी है, ठीक है ना। यहाँ पे देखो जल्दी पॉइंट पे आते हैं, लिखा है विच नंबर इज द फर्स्ट स्पॉट, ओके। तो ये कोई स्टोरी पढ़ना पड़ेगा, एक्चुअली मैं बताता हूँ कहाँ से आपका जो मेन क्वेश्चन स्टार्ट होता है, यहाँ से, ठीक है। While playing the treasure hunt game, some clues are hidden various spot collectivity forming AP in the form nth spot. Nth spot is ये दिखा हुआ है, ठीक है। nth spot मतलब क्या है यहाँ समझना, nth मतलब an फॉर्मूला पड़ा ना, तो यहाँ पे an के फॉर्म में लिखा हुआ है क्या, यहाँ पे लिखा हुआ है 20 + 4n, ये हमारा मेन यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। अब इसमें से हमको क्या सारी चीज़ें निकालना है, ये हमारा यहाँ पे इसको फॉर्म, यहाँ पे an फॉर्मूला जो होता है हमारा, ये वाला जो फॉर्मूला आप दिख रहे हो स्क्रीन में, तो यहाँ पे an के फॉर्म में हमको क्या है, ये वाला फॉर्म दिया है, तो इस फॉर्म को फॉलो करना हमको an वाले से भी मतलब नहीं करना, यूज़ नहीं करना उसका, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन लिखा विच नंबर इज ऑन फर्स्ट स्पॉट, ओके। फर्स्ट स्पॉट मतलब कि n का वैल्यू क्या रख देना है, n वैल्यू रख देना है 1, जो n वैल्यू 1 रख देंगे तो क्या आएगा a1 = हो जाएगा 20 + 4, यहाँ पे आएगा 1, तो यहाँ पे क्या 20 + 4 मतलब आएगा 24, तो 24 पहला आंसर आ गया, ठीक है। दूसरा लिखा है विच स्पॉट नंबर एस 112, ठीक है। यहाँ पे पता करना है कौन सा नंबर जो स्पॉट आएगा वहाँ पे 112 आएगा, तो यहाँ पे हमको क्या करना है, यूज़ करना पड़ेगा। देखो यहाँ पे a आ गया है,
इसका A2 भी निकाल लेते हैं। अगर मान लो A2 निकालना है इसका, ठीक है, तो A2 निकालेंगे तो कितना आएगा हमारा, तो यहाँ पे आएगा 20+4n, मतलब आएगा 20+4, यहाँ पे 2 लगा देंगे तो यहाँ पे आएगा क्या 20+8, मतलब आएगा 28 आएगा क्या हमारा A2। तो हमारा डिस्टेंस निकालना है, क्वेश्चन नंबर सेकंड करेंगे यहाँ पे। तो डिस्टेंस निकालना कितना आएगा A2 - A1, तो A1 क्या था हमारा, A2 कितना हमारा 28 और ये है 24, आया डिस्टेंस 4, ठीक है। तो हम इसका यूज़ कर सकते हैं, इस वाले फॉर्मूला का हम यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। तो हमारा एन जो है एन वो है कि 112 है, हमको एन पता करना है यहाँ पे। तो एन इज इक्वल टू हमारा जो फॉर्मूला लिखा हुआ है A+n-1D, और यहाँ पे ए क्या है हमारा, ये हमारा जो पहला स्पॉट है वो ये होता है, मतलब कि वो 24 है, ठीक है। वैल्यू रख दो, तो यहाँ पे A 112 है, यहाँ पे ए का वैल्यू 24 है, प्लस एन हमको मालूम नहीं है, और डी हमारा कितना है 4 आया है, ठीक है। चलो ठीक है, यहाँ 24 को इधर भेजो पहले, तो 112 - 24 हो जाएगा, यहाँ पे n-1 इंटू में 4 हमारा है, ये है, ठीक है। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आ जाएगा, यहाँ पे इसको माइनस करने में आएगा हमारा 88, ठीक है। 12 इधर तो 88 जाएगा, और ये वाला जो 4 है उसको डिवाइड कर देंगे, बचेगा क्या हमारा n-1, इसको कैंसिल कर देंगे तो कितना आएगा 22, तो 22 है, और ये 1 इधर आएगा तो प्लस का 1 इक्वल टू n, तो मतलब n का वैल्यू कितना आ रहा है 23, तो हमारा n जो है वो कितना है 23 आ गया, ये हमारा हो गया, ठीक है। ये सेकंड वाला हो गया। इसका और क्वेश्चन देखेंगे, ये भी हमने ये वाला कर लिया, देखेंगे यहाँ पे, और व्हाट इज द सम ऑफ द ऑल नंबर ऑन स्पॉट फर्स्ट 10 स्पॉट, ओके। तो यहाँ पे ऐसा यूज़ करना है, यहाँ पे क्या है सम फॉर्मूला लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। इसका और क्वेश्चन देखो यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा नहीं यूज़ करना है, और S10 निकालना है, जिसमें n हमको क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, ठीक है, ये हमको पता करना है। तो S10 का फॉर्मूला का यहाँ पे मैं फॉर्मूला में डायरेक्टली वैल्यू रख रहा हूँ, ठीक है ना, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। चलो वैल्यू रखेंगे, तो यहाँ पे n हमारा क्या है 10/2, यहाँ पे 2, a का वैल्यू क्या है 24 है, प्लस n 10-1 हो जाएगा, और d हमारा 4 है, ठीक है। यहाँ पे इसको कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा 5 आएगा, यहाँ पे आएगा 24 48 आ जाएगा, इसको माइनस करेंगे तो आएगा 9, और 9 इंटू 4 करेंगे तो 36 आ जाएगा, ठीक है। तो 5 यहाँ पे मल्टीप्लाई करो, इसको ऐड कर दो, ऐड करने में कितना आ जाएगा यहाँ पे 8 + 6 14 आ जाएगा, यहाँ पे 4 4 8 84 आएगा। मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 0 एंड 7 8 जा 40, सॉरी 5 8 जा 40, 40 + 2 420, तो 420 हमारा क्या एसन होगा। तो इसका जो आंसर है हमारा क्या आ रहा है 420 आ रहा है, 420 आ रहा है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन लिखा है विच इज़ अ स्पॉट ऑन द दिस प्लेस, ओके। तो यहाँ पे पता करना है, तो हमारा अब पहला क्वेश्चन क्या था, ये लिखा था, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन में क्या है हमारा, चलो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। जो थर्ड क्वेश्चन लिखा हुआ है हमारा, जो an का फॉर्म में लिखा हुआ था, क्या ये लिखा हुआ है 20+4n लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ पे an के फॉर्म में हमको n की जगह में हमको चेंज करना है, तो n-2 लिखा हुआ है ना, तो n-2 लिख दो यहाँ पे, 20+4 है, यहाँ पे n-2 लिख दो, ठीक है। चेंज कर देंगे तो यहाँ पे n-2 के फॉर्म में निकालना है, तो 20 इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 4n-8 हो जाएगा, और सिंप्लीफाई कर देंगे तो आएगा 12 + 4n, ये हो जाएगा an-2, ठीक है। तो ये वैल्यू हमारा आ जाएगा। तो ये हमारा क्या है केस स्टडी सेकंड में हमने कंप्लीट कर लिया है बहुत जल्दी, ठीक है। तो केस स्टडी हमारा सेकंड हो गया है, अब करेंगे कुछ केस स्टडी थर्ड, ठीक है। बहुत ईजी था, हो गया आराम से। इस क्वेश्चन में देखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दी हुई है, वो आप पढ़ लेना। यहाँ पे आपको क्वेश्चन स्टार्ट होता है यहाँ से, 500 ml मिल्क इज पैक्ड ए क्यूबॉइडल कंटेनर ऑफ द डायमेंशन, ये दिया हुआ है एक बॉक्स का लिखा हुआ। तो यहाँ पे लिखेंगे पहला क्वेश्चन में लेंथ दिया है 15, ब्रेथ दिया है कितना 8 सेंटीमीटर एंड लेंथ दी हाइट दिया हुआ कितना 5 सेंटीमीटर, ये दिया यहाँ पे तीनों दिए हुए, ठीक है। दिस मिल्क पैक्ड आर देन पैक्ड इन क्यूबॉइडल कार्टून एंड डायमेंशन, उसका डायमेंशन ये हमारा क्या है मिल्क बॉक्स, ठीक है। ये मिल्क बॉक्स का है, और हमारा जो उसका है, ठीक है, वो हमारा इसका ये बॉक्स कार्टून बॉक्स को दिया है, ठीक है ना, समझना इस चीज़ को। अब आता है यहाँ पे लिखा हुआ है बेस्ड ऑन क्वेश्चन यू गिव, ओके। यहाँ पे लिखा फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइडल कार्टून, ठीक है। कार्टून की बात करते हैं, पहले कार्टून वाला करते हैं, तो पहले यहाँ पे कार्टून वाला मैं वैल्यू लिख देता हूँ, मिल्क बॉक्स हटा देते हैं, कार्टून वाला बॉक्स की जो वैल्यू है हमारा कार्टून बॉक्स का यहाँ पे लिखा हुआ देखो 30 है, 32 है और 15 है, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइडल निकाला, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, यहाँ पे फॉर्मूला लिखा हुआ है LBH लिखा हुआ है, तो LBH करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 30 × 32 × 15, मल्टीप्लाई कर दो इसका, तो यहाँ पे आ जाएगा क्या 30 × 15 का करेंगे, इससे कितना आ जाएगा 15 से मल्टीप्लाई करते हैं अगर
तो 15 टू जा 30 जीरो आएगा, और 15 3 जा 45 48 आएगा। यहाँ पे वाले रहेंगे तो 2 जीरो पहले दिख रहे हैं, 3 8 जा 24 आएगा, एंड 2 कैरी आएगा, 3 2 3 4 12 एंड 1 1 4। ओके, दिस 1 सेंटीमीटर क्यूब, ये हमारा क्या हो जाएगा, फर्स्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये पहला हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ था फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द मिल्क पैकेट। मिल्क पैकेट का टीएसए निकालना है। ठीक है, यहाँ पे समझना क्वेश्चन को। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है मिल्क पैकेट लिखा, तो मिल्क पैकेट का जो है मिल्क पैकेट हमारा है, उसका लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट ये हमारा दिया हुआ है यहाँ पे 15 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। यहाँ पे क्या निकालना है हम लोग को, टीएसए निकालना है, टीएसए ऑफ क्यूबॉइड, क्योंकि क्यूबॉइड शेप में ही है। ठीक है ना, उसका फार्मूला क्या होता है हमारा 2LB प्लस BH प्लस HL। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे मैंने फार्मूला मेंशन भी किया हुआ, ये टीएसए का, ठीक है, ये टीएसए का फार्मूला था। ठीक है, तो यहाँ पे करेंगे 2LB क्या है हमारा, तो 15 इंटू 8 हो जाएगा, प्लस 8 इंटू 5 हो जाएगा, प्लस 5 इंटू 15 हो जाएगा। चलो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 2 आ जाएगा यहाँ पे, मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, कितना आ जाएगा यहाँ पे 15 8 जो होता है 120, प्लस यहाँ पे 8 5 जो 40 हो जाता है, यहाँ पे 15 5 जो 75 हो जाएगा। ऐड कर देंगे तो क्या आएगा, इतना आ जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 160 प्लस 75, तो 2 मल्टीप्लाई कर देंगे, ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 235 और मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा कितना 470। ठीक है, तो हमारा आ जाएगा क्या 470 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका टीएसए हो जाएगा। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन का हो जाएगा 470 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट वन को इसका और क्वेश्चन लिखा हुआ, हाउ मैनी मिल्क पैकेट कैन बी फिल्ड इन द कार्टून, हाउ मैनी मिल्क पैकेट कैन बी फिल्ड। ओके, तो यहाँ पे आप समझना, क्वेश्चन को समझना है। ठीक है ना, जो और क्वेश्चन लिखा है, और क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी रहता है हमेशा मोस्टली। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है नंबर ऑफ मिल्क पैकेट, तो क्या करना होता है इसमें, वॉल्यूम ऑफ क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ मिल्क कार्टून, वॉल्यूम ऑफ कार्टून बॉक्स एंड वॉल्यूम ऑफ मिल्क बॉक्स, दोनों बॉक्स का क्या करना होता है हम लोग को, वॉल्यूम निकालना होता है। तो देखो वॉल्यूम ऑफ अगर कार्टून बॉक्स करेंगे तो यहाँ पे देखो कार्टून बॉक्स का डायमेंशन दिया है 30 LBH होता है ना, तो यहाँ पे LBH दे के फॉर्म लिख रहा हूँ, तो 30 इंटू 32 इंटू 15, और मिल्क पैकेट का दिया है यहाँ पे लिखा है, ये लिखा हुआ है, तो 15 इंटू 8 इंटू 5। ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, तो 15 से 15 पहले कैंसिल कर दो, 8 1 जा 5 1 जा एंड 5 6 जा हो जाएगा, यहाँ पे 8 1 जा 8 4 जा। ठीक है, तो 6 4 जा कितना होगा 24, तो 24 बॉक्स, एक कार्टून जो हमारा बड़ा होता है, इतना बड़ा कार्टून हमारा है, उसमें हम 24 क्या है मिल्क बॉक्स हम रख सकते हैं। ठीक है ना, ये हो गया। नेक्स्ट करेंगे और क्वेश्चन, सॉरी क्वेश्चन नंबर थर्ड है, क्वेश्चन नंबर थर्ड में देखेंगे, अच्छा यहाँ पे लिख देते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड यहाँ पे लिख देता हूँ मैं अच्छे से, लिखा हाउ मच मिल्क कैन द कप होल्ड, ओके इन द कप होल्ड, और कप भी दिया हुआ है यहाँ पे, कप का डायमेंशन देखेंगे तो मिल्क इसमें कितना आएगा, तो इसका मिल्क उसमें कैपेसिटी पता करना है, कैपेसिटी में देखेंगे तो मतलब क्या बोल रहा है उसमें, इसका वॉल्यूम निकालना है। ठीक है ना, तो किसका निकालना है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर शेप में। ठीक है ना, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर शेप में। ठीक है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। अब इसमें लिए आर हमको मालूम है कितना 5 सेंटीमीटर दिया है, देखो डायमेंशन दिया हुआ है यहाँ पे, और इसका हाइट कितना दिया है 7 सेंटीमीटर दिया है, वैल्यू रख दो यहाँ पे, तो पाई का वैल्यू क्या है 22/7 है, आर कितना है यहाँ पे 5 है, तो 5 का स्क्वायर, और 7 है तो 7H। ठीक है, तो यहाँ पे ये 7 7 कैंसिल कर सकते हैं, यहाँ पे आएगा 22 इंटू 25 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर दो, तो 25 को मल्टीप्लाई करना है 22 से, 25 2 जा 50 आएगा, 5 कैरी, 25 2 जा 50 एंड 5 55, यहाँ पे आएगा सेंटीमीटर क्यूब, ये हमारा हो जाएगा फाइनल आंसर। तो ये हमारे क्या है, सारे क्वेश्चन निकल लिए हैं। अब हम जुलाई में स्टार्ट करने वाले हैं, हमारा जो पेपर है 35(1) सेट 1 जो हम कर रहे हैं, इसका पहुँच गए हैं सेक्शन ई में। सेक्शन ई में हम करने वाले हैं केस स्टडी, थ्री केस स्टडी यहाँ पे है, 3 केस स्टडी में सारे केस स्टडी हम कंप्लीट करेंगे, उसके इंटरनल चॉइस क्वेश्चन भी हम कलेक्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, यहाँ पे देखेंगे जल्दी से क्वेश्चन। ठीक है ना, हमारा क्वेश्चन स्टार्ट होता है, देखो यहाँ से, द टिकट चार्ज फॉर द पार्क 150 रुपीज़ फॉर चाइल्ड, चिल्ड्रन का कितना लग रहा है 150 रुपीज़ लग रहा है, और एडल्ट कितना लग रहा है 250 रुपीज़ लग रहा है। ठीक है ना, अब आते हैं क्वेश्चन में, यहाँ पे लिखा हुआ है, अच्छा, वन डे द कैशियर ऑफ द पार्क फाउंडेड दैट
300 टिकट वेयर सोल्ड एंड अमाउंट इज गिवन दिस। ओके, यहाँ पे 300 ये इंपॉर्टेंट है और यहाँ पे कलेक्शन अमाउंट दिया है वो इंपॉर्टेंट, ठीक है। और यहाँ पे चार्ज दिया हुआ दोनों का, ठीक है। अब देखो यहाँ पे पहला क्वेश्चन लिखा था नंबर ऑफ द चिल्ड्रन विजिट एक्स एंड नंबर ऑफ अडल्ट। ओके, तो यहाँ पे दिखा हुआ है, पहला क्वेश्चन करेंगे हम लोग। तो नंबर ऑफ चिल्ड्रन क्या है, एक्स है, और नंबर ऑफ एडल्ट जो दिया हुआ है, एडल्ट दिया है, वाई दिया है। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन आप देखोगे यहाँ पे टोटल कितने लोग आए हैं, 300 टिकट, दोनों कितने टोटल 300 टिकट है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर x प्लस वाई करेंगे तो कितना आएगा 300, मतलब जितने बच्चे हैं और जो इतने अडल्ट है दोनों को ऐड कर देंगे तो टोटल कितने होंगे 300 टिकट ही तो बिकी हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन बनेगा। सेकंड में लिखा हुआ यहाँ पे उसमें पास अमाउंट कितना था 55,000 था, ठीक है ना। तो देखो जो बच्चों का चार्ज कितना था, वहाँ पे बच्चों का चार्ज लिखा गया था यहाँ पे 150 रुपीज़, करेक्ट। 150 रुपीज़ गया है बच्चों का चार्ज, और एडल्ट का चार्ज कितना है 250 रुपीज़। तो अगर बच्चे जितने भी गए होंगे उसमें क्या कर देना, मल्टीप्लाई कर देना 150 का, और एडल्ट जितने भी गए होंगे उसमें मल्टीप्लाई कर देना 250 का वाई। तो ये कितना है 55,000 उसका अमाउंट है, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। यहाँ पे लिखा था राइट द गिवन सिचुएशन ग्राफिकली, सॉरी अलजेब्रिकली। तो अलजेब्रिकली हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। नेक्स्ट पूछेगा हाउ मैनी चिल्ड्रन विजिटेड अज्यूम पार्क दैट डे, और सेकंड में क्वेश्चन लगा है हाउ मैनी विजिटेड एंड वाई पार्क। ओके, एडल्ट्स, ठीक है। तो हमको एक्स और वाई के वैल्यू निकालना है एक्चुअली। इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम लोग, अगर हम डिवाइड करते हैं 50 से, इसको देखो ध्यान रखना, इसको 50 से डिवाइड करते हैं, 50 से डिवाइड करते हैं तो क्या मिलेगा, यहाँ पे आ जाएगा, इसको कैंसिल करेंगे 3x, इसको कैंसिल करेंगे तो आएगा 5y, और यहाँ पे 0 0 कैंसिल, 5 से करेंगे तो 1 1 0 0, तो आएगा 1100। ये होगा क्वेश्चन नंबर 2। ऐसा आप भी दे सकते हो आप फर्स्ट क्वेश्चन में। सेकंड क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। सेकंड क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन क्या है यहाँ पे x प्लस 3y है ना, तो लिखेंगे इन इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई बाई 3 से कर देते हैं। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x प्लस 3y इज इक्वल टू हो जाएगा क्या, 300 में मल्टीप्लाई करेंगे 3 का कितना हो जाएगा 900। यहाँ पे जो था वैसे रहेगा 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 1100, ठीक है। सब्सट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, साइन चेंज कर देते हैं तो ये कैंसिल हो जाएगा, आएगा माइनस का 2y, यहाँ पे आएगा माइनस का 200, ठीक है। तो माइनस माइनस भी गया तो यहाँ y की वैल्यू आएगा क्या 200 डिवाइड बाई 2, कैंसिल करेंगे तो आएगा क्या 100। तो y जो आया है, y मतलब इसमें क्या बोला है एडल्ट का, सॉरी वाई क्या है एडल्ट का है। तो एडल्ट कितने गए थे वहाँ पे 100 गए थे, तो लिख देंगे यहाँ पे जो एक्चुअली यहाँ पे क्या बोला है ह्यूमन एडल्ट, तो ये सेकंड बी का आ गया है, ठीक है ना। उसमें आप क्या करेंगे, तो इसका आ गया 100 एडल्ट गए हैं, नंबर ऑफ एडल्ट। तो सब्स्टिट्यूट वाई वैल्यू वाई इन इक्वेशन 1 में कर दो, तो यहाँ पे x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या था 300 था, तो x कितने है हमारा y कितना था 100 इज इक्वल टू 300, देन ट्रांसफर दैट साइड, तो 300 माइनस 100 कितना आ गया 200। तो जो बच्चे कितने गए थे हमारा क्या 200 गए थे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा 200, और एडल्ट का पूछेगा तो लिख देना 100। आते क्वेश्चन नंबर लिखा है हाउ मच विल बी कलेक्शन 250 चिल्ड्रन एंड 100 एडल्ट विजिट द जूम। ओके, कलेक्शन पूछ रहा है यहाँ पे, ठीक है ना। यहाँ पे देख देते हैं, तो यहाँ पे लिख देंगे कॉस्ट ऑफ चिल्ड्रेन, टिकट कितना था हमारा, चिल्ड्रेन का कॉस्ट कितना था, यहाँ पे देखोगे आप क्वेश्चन में लिखा हुआ है पहले से कि 150 रुपीज़ पर चाइल्ड है और 250 रुपीज़। ओके, तो यहाँ पे लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 1 चिल्ड्रेन कितना है 150 रुपीज़ है, तो कितने में, तो टोटल कॉस्ट कितना हो जाएगा, टोटल कॉस्ट इसका हो जाएगा क्या कि 150 रुपीज़ लग रहा है, और यहाँ पे 250 बच गया है, 250 बच गया है। इसको सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ रहा हमारा 37500 आ जाएगा रुपीज़, एंड कॉस्ट ऑफ एडल्ट, कॉस्ट ऑफ एडल्ट टिकट कितना है हमारा, उसमें क्वेश्चन में लिखा था 250 रुपीज़ था, पर कितने विजिट किए यहाँ पे 100 लोग विजिट किए, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे टोटल कॉस्ट हो जाएगा इसका, टोटल कॉस्ट 250 इंटू 100 किया जाएगा तो आ जाएगा 25000, और ऐड करो टोटल अमाउंट पूछा है, तो टोटल अमाउंट जो हो जाएगा, तो इन दोनों का 37500 300 नो 00 सॉरी, यहाँ पे 00 होगा,
and 25,000. If you add, we will get here 625 60,000 62,500 62,500 विल गेट। ओके, तो ये हमारा क्या है, कलेक्शन है उस दिन का। ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट ये हो गया हमारा पहला केस स्टडी। करेंगे नेक्स्ट केस स्टडी। नेक्स्ट केस स्टडी में क्या लिखा हुआ है, ये ग्राफ दिया हुआ है, यहाँ पे डायग्राम दिया है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से है। यहाँ पे लिखा है पहला क्वेश्चन, इफ ए इज टेकन ओरिजिन, ओके यहाँ पे दिया है ओरिजिन एंड कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिस द पी क्यू ट्रायंगल पी क्यू आर। ओके, तो ट्रायंगल पी क्यू आर में पी क्यू आर के वर्टिसेस देना है। तो देखेंगे पहला क्वेश्चन, नॉट ट्रायंगल, कोऑर्डिनेट ऑफ पी एक्स एंड वाई के फॉर्म में देखेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, पी में देखेंगे तो यहाँ पे देखो यहाँ से कितने लाइन पे जा रहा है, यहाँ पे जीरो है, जो जीरो है 1 2 3 4 है, यहाँ पे आएगा जीरो है तो देन 1 देन 2 3 4 5 6, तो कितना आएगा यहाँ पे 4 एंड 6 आएगा। क्यू का देखेंगे तो आएगा क्या, एक्स एंड वाई, क्यू देखेंगे तो यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे आएगा क्या 3 एंड 2। देन आर का देखेंगे एक्स एंड वाई के फॉर्म में देखेंगे तो क्या आएगा हमारा, आर में यहाँ से 5 एंड 6 है, यहाँ से 5 है, तो 6 एंड 5। ऐसे क्या करना है, ऐसे हमको निकाल लेना है ऐसे कोऑर्डिनेट। ठीक है, ये पहला हो गया। नेक्स्ट बोला है फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पी क्यू एंड क्यू आर। ठीक है, चलो पी क्यू का डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन में यहाँ पे लिखा हुआ पी क्यू एंड क्यू आर। तो डिस्टेंस क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो इसके लिए p और q का कोऑर्डिनेट मालूम होना चाहिए ना। तो p का कोऑर्डिनेट क्या देखो, यहाँ पे p का कोऑर्डिनेट और q का देखेंगे, p और q का देखेंगे तो इसको इससे माइनस करना है, इसको इससे माइनस कर देना, तो 3 - 4 कर देंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा, एक्चुअली डायरेक्टली लिख देता हूँ, 3 - 4 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे आ जाएगा क्या 2 - 6 कर देंगे यहाँ पे, तो 2 - 6 का होल स्क्वायर कितना आ जाएगा, यहाँ पे करेंगे इसको तो -1 का होल स्क्वायर प्लस -4 का होल स्क्वायर, जो आने वाला है यहाँ पे 1 + 16 जो हो जाएगा √17। √17 आ गया, पी क्यू हो गया। देन बोला है क्यू आर ऑल्सो निकाल देते हैं, तो इसमें वही रहेगा क्यू आर निकालते हैं, तो क्यू एन आर इन दोनों को निकाल देते, तो 6 - 3 कर देंगे, तो यहाँ पे आएगा 6 - 3। फॉर्मूला लिख के सॉल्व करना आप, ठीक है ना, फॉर्मूला लिख के सॉल्व करना। यहाँ पे आएगा 5 - 2 आएगा, 5 - 2 का होल स्क्वायर कितना आ जाएगा, यहाँ पे 3 का स्क्वायर, यहाँ पे आएगा 3 का स्क्वायर, मतलब आ जाएगा क्या 9 + 9 आ जाएगा क्या √18 आ गया। ठीक है, ये वाला हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका और क्वेश्चन में लिखा हुआ है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच इज डिवाइडिंग द लाइन सेगमेंट पी एंड आर इन रेशियो 2:1। ओके, पी एंड आर, पहले पी का कोऑर्डिनेट लिख देता हूँ मैं, क्या है पी का कोऑर्डिनेट हमने निकाला है, क्या निकाला है, पी का है 4 एंड 6 है। ठीक है, देता हूँ 4 एंड 6, एंड आर का जो निकाला है हमने, क्या निकाला है 6 एंड 5 है। ठीक है, 6 एंड 5। ठीक है, यहाँ पे रेशियो क्या दिया है 2:1, तो यहाँ पे m/n लिख देते हैं 2:1। ठीक है, अब हमको इसको फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। ठीक है ना, ये और क्वेश्चन है सेकंड का। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या है हमारा, कोऑर्डिनेट ऑफ द, मान लेते हैं कोई पॉइंट पी क्यू आर, मान लेते हैं पॉइंट ए जो है, ठीक है, इसके बीच में कोई पॉइंट ए आएगा, तो यहाँ फॉर्मूला हमारा क्या होता है, m(x2 + n(x1) / m + n, m(y2 + n(y1) m + n, ये होता है हमारा फॉर्मूला। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। उसके बाद देखो वैल्यू रख देते हैं यहाँ पे, सिंपल क्या है, यहाँ पे पहले n का मल्टीप्लाई करते हैं x2 से, यहाँ पे इसको वैल्यू रख देता हूँ, ये x1 y1 x2 y2। अगर समझ में नहीं आया थोड़ा वीडियो स्लो करके रोक के पॉज करके देख लेना आप, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है 2 का मल्टीप्लाई होगा 6 से, तो आएगा 2 × 6 प्लस आएगा 1 × 4, 1 × 4/2 + 1 आएगा। वैल्यू आपको देख देख के यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देना, जैसे मैंने सब देख देख के सब्स्टिट्यूट कर दिया। यहाँ पे 5 × 2 आएगा प्लस यहाँ पे आएगा 1 × 6/2 + 1 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा क्या 12 + 4/3, यहाँ पे आ जाएगा क्या 10 + 6/3, तो आ जाएगा एक्चुअली 16/3 एंड 16/3, दोनों में आ जाएगा 16/3। लो, ये हमारा क्वेश्चन हो गया है। नेक्स्ट करेंगे, लिखा फाइंड आउट पी क्यू आर इज आइसोसेलेस ट्रायंगल और नॉट। ओके, तो देखो यहाँ पे देखेंगे दिस वन, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, पी क्यू हमने निकाला हुआ ऑलरेडी। देखो यहाँ पे पी क्यू निकाला था हमने, क्या निकाला था यहाँ पे √17 है, तो लिख देता हूँ मैं डायरेक्टली √17 है। एंड क्यू आर भी हमने लगता है निकाला हुआ है, क्यू आर क्या निकाला हुआ है, क्यू आर निकाला है हमारा √18 है। चलो ठीक है,
√18। अब बचा क्या है, पी एन आर निकालना है। तो पी आर का फॉर्मूला, तो पी का कोऑर्डिनेट हमारा क्या है, 4 6 है, 4 एंड 6 है। आर का फॉर्मूला क्या है हमारा, एंड 6 एंड 5 है, 6 एंड 5 है। इसको निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे क्या करना है, इसको इससे माइनस कर देना है, इसको इससे माइनस कर देना है। तो आ जाएगा क्या, 6 - 4 का होल स्क्वायर प्लस 5 - 6 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको निकाल लेते हैं। इसको निकालने के बाद क्या आ जाएगा, यहाँ पे आएगा 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, मतलब आएगा यहाँ पे 4 + 1 आएगा √5। अब √5 आएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे पी क्यू इज़ नॉट इक्वल टू क्यू आर इज़ नॉट इक्वल टू पी आर। तो ये क्या है सारे, नॉट आइसोसेलेस ट्रायंगल, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल नहीं है। तो ये हमारा प्रूव करना, तो ये हमारा हो गया है। अब करेंगे लास्ट क्वेश्चन हमारा जो है 38 क्वेश्चन, बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है ये भी। ठीक है, यहाँ पहला क्वेश्चन देखो, यहाँ पे टेबल दिया हुआ है, टेबल मैंने बना दिया है। देखो इसको मैं पहले से आपके लिए टेबल बना के रखा हुआ है। यहाँ पे पहला क्वेश्चन लिखा है, व्हाट इज द मीडियन क्लास ऑफ द गिवन डेटा। तो मीडियन क्लास कैसे निकालते हैं, पहले n/2 निकालते हैं। तो n/2 क्या है, यहाँ पे देखो CF दिया हुआ है, CF में हमको ऐड करके यहाँ पे जो भी आया है वो क्या है हमारा n है। तो n हमारा क्या है 40/2, कैंसिल करेंगे तो आएगा 20। या 20 नियरेस्ट किसके जाएगा, 20 जगह नियरेस्ट देखेंगे तो यहाँ पे आएगा क्या, इससे उससे बड़ा नंबर लेते हैं, उससे छोटा नंबर नहीं लेते। तो ये हमारा क्या आएगा 20, ये वाला लाइन होगा, ये हमारा क्या होगा, मीडियन क्लास होगा। तो मीडियन क्लास हमारा क्या आ जाएगा, फर्स्ट में मीडियन जो क्लास है वो हमारा आ रहा है क्या, 40 to 60 आ रहा है। ये हमारा हो गया। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन करके सेकंड का लिखा है, व्हाट इज द मीन टेकन टाइम इन द स्टूडेंट फिनिश द रेज। ओके, मीन निकालना है। तो मीन का फॉर्मूला देखो, यहाँ पे करेंगे सेकंड क्वेश्चन। मीन का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, सिग्मा FI XI डिवाइड बाई सिग्मा FI। ठीक है, सिग्मा FI मतलब कि जो हमको लास्ट में ये लिखा हुआ है, देखो यहाँ पे सिग्मा FI का लिखा हुआ है और यहाँ पे ये सिग्मा FI, ये सिग्मा F बोलते हैं। तो जाएगा 1720 डिवाइड बाई 40, इसको कैंसिल कर देंगे 0 0, और यहाँ पे कैंसिल करेंगे इसको तो आएगा क्या हमारा 43 आएगा। तो ये हमारा जो मीन आ गया है, हमारा क्या आ गया, 43 आ गया है। इससे भी देखोगे अगर क्वेश्चन देखो, यहाँ पे क्वेश्चन में यहाँ पे लिखा हुआ है, फाइंड द मोड ऑफ द डाटा। ठीक है, मोड निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है, बहुत ईजी है। चलो यहाँ पे कर देता हूँ मैं मोड, सेकंड का और क्वेश्चन है। तो मोड कैसे निकालते हैं, मोड का फॉर्मूला पे लिख देता हूँ। मोड का फॉर्मूला क्या होता है, L + F1 - F0, यहाँ पे लिखेंगे 2F1 - F0 - F1 इंटू H। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमको इन कोई मतलब नहीं है, हमको सिर्फ ये 2 कॉलम है, दोनों कॉलम को देख के ही काम हो रहा होता है। तो यहाँ पे सबसे बड़ा हाई नंबर क्या है, ये। तो ये इसको बोलना है F1, यहाँ होगा L, यहाँ पे होगा F0, यहाँ पे होगा F2, और डिफरेंस कितना है इसमें, वो है H जो है हमारा 20 होगा। ठीक है ना, बस वैल्यू रख देना। L हमारा क्या है 40 प्लस F1 क्या है हमारा 13 - 10 हो जाएगा। यहाँ पे 2 × 13 - 10 - 6 × 20। चलो ठीक है, यहाँ पे 40 प्लस इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा 3 × 20 हो जाएगा, और यहाँ पे आएगा 26 - 16 हो जाएगा। चलो ठीक है, इसको और सिंप्लीफाई कर देते हैं तो आएगा 40 प्लस 60 डिवाइड बाई 16, सॉरी यहाँ पे 16 है, मल्टीप्लाई सब्सट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 10, और कैंसिल कर देंगे तो आएगा 40 + 6 हो जाएगा क्या 46। ये हमारा आ गया मोड आ गया। ठीक है, ये मोड आ गया। तो सेकंड का और क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे, इसका थर्ड क्वेश्चन भी कर देता हूँ मैं। देखा, हाउ मैनी स्टूडेंट टुक टाइम लेस देन 60 सेकेंड, लेस देन 60 मतलब कहाँ पे है, देखो इसको हटाता हूँ थोड़ा सा मैं, यहाँ पे लेस देन 60 मतलब कि ये 60 सेकेंड, इससे नीचे उसके ऊपर उधर कितने हैं, तो ये टोटल निकालना। तो टोटल क्या है, CF हमारा टोटल ही तो होता है। तो यहाँ पे क्या आ रहा है 31, तो हमारा इसका जो आंसर होगा 31 स्टूडेंट। तो 31 स्टूडेंट्स आर टेकिंग लेस देन 60 सेकेंड, यहाँ पे 60 से कम आ रहा है। ठीक है ना, तो वहाँ पे लेस देन 60 सेकेंड हो जाएगा। तो ये हमारा हो गया है। सारे सेट हमने कर लिए हुए हैं। यहाँ पे मैं बताया आपको 31 किया है, 32 किया है, 33 भी किया है, 34 किया है, और 35 भी हमने पेपर किए हुए हैं। तो ये हमारा क्या है, ऐसे मैंने 5 सेट किए हुए हैं। टोटल क्या है हमारे पास 5 सेट हमने किए हैं। पांचों सेट जो अपने कर लोगे, ये जो है 2024 के क्वेश्चन है ये सारे। ठीक है ना, मतलब कि एक सेट में 38 क्वेश्चन है और मैंने 5 सेट किए हुए हैं। तो 5 सेट में 5 टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे। अप्रॉक्सीमेट आपको 200 क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, अप्रॉक्सीमेट बता रहा हूँ 200 क्वेश्चन, मतलब
ठीक है। और कुछ क्वेश्चन मान लो रिपीटेड भी होंगे, तो मान लो 180 क्वेश्चन आपको मैंने सॉल्व करके दिए हैं, ठीक है ना। तो आप 180 क्वेश्चन अगर सॉल्व कर ले तो आप ऑटोमेटिकली थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग फील करोगे, आप बहुत स्ट्रॉन्ग फील करोगे इसमें, ठीक है ना। और इसके बाद मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, इसमें आपको मैं MCQs ये जो पांचों सेट है, जो 5 सेट मैंने अभी सॉल्व किए हैं, इसका मैं आपको एक सेपरेट वीडियो दूंगा, जिसमें क्या 5 MCQs के रहेंगे, 5 सेट रहेंगे MCQs के, 2 मार्क्स के, 3 मार्क्स के, 5 मार्क्स के केस स्टडी सारे, ठीक है। तो 5 सेट में, एक सेट में कितने होते हैं MCQs होते हैं हमारे 20 होते हैं, ठीक है ना। तो 20 × 5 कर दो आप, ठीक है। तो मतलब 100 MCQs का एक वीडियो आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। 2 क्वेश्चन होते हैं, 5 क्वेश्चन होते हैं 2 मार्क्स के, तो 5 सेट में करेंगे तो 25 क्वेश्चन का एक वीडियो मिल जाएगा आपको। 3 मार्क्स के होते हैं 6 क्वेश्चन, अब 6 में मल्टीप्लाई कर दो 5 का, तो 30 क्वेश्चन का एक वीडियो मिल जाएगा आपको, ठीक है। 5 मार्क्स के होते हैं 4 क्वेश्चन, उसमें 5 सेट 4 क्वेश्चन होते हैं, सॉरी 4 क्वेश्चन होते हैं, तो 20 क्वेश्चन हो जाएगा आपको 5 मार्क्स के। और केस स्टडी 3 5 15, तो 15 केस स्टडी आपको मिल जाएंगी। मतलब कि आपको बहुत सारी चीज़ें इसमें मिलने वाली हैं। तो वैसे आपको वीडियो मिल जाएगा, आपको पर्टिकुलर मार्क्स के अकॉर्डिंग पढ़ना है या पेपर के हिसाब करना है, आपको हर टाइप के वीडियो मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो बने रहे वीडियो में, कुछ नया सीख लो तो बिल्कुल लाइक और सब्सक्राइब करो, और मिस मत करो जो भी वीडियो बना रहा हूँ। बहुत अभी एग्जाम के पहले तक मैं बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ देने वाला हूँ, ठीक है ना। अगर आपको लगता है बहुत भी वीक हो, तो वो भी आप आराम से 50-60 मार्क्स स्कोर कर पाओगे, अगर वीडियो आप देख रहे हो, आप समझ रहे हो तो, ठीक है। नहीं समझा, और मैं आपको ये रिक्वेस्ट करूँगा, मेरे साथ प्रैक्टिस करो, बहुत अच्छा इंपैक्ट पड़ेगा, ठीक है ना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कुछ नया वीडियो बहुत नए कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू सो मच।